पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विकलित निगम कल्पो फल परमानंद सुधारस में कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की हम भक्ति ज्ञान खान की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्मल मृत्यु में भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमिहो सधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की विषय विलासो विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। ओम जले शीतली कर्णम देहो शांतिरंतर जगो शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति तामा शांतिरिधि ओम देवादिवंदनं मंत्रपुष्पेतां जग्नेन जगमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल भागवत भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए व्यास जी महाराज की बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। जो भी भक्त मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा अमृत के रसास्वादन कर रहे हैं, साथ में श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज सत्संग भवन में जो बैठकर कथा अमृत के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी भक्त को राधे राधे।
आप पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान श्री घनश्याम स्वर्गीय घनश्याम चौधरी के पुण्य स्मृति में उनकी पत्नी कुमुद चौधरी, उनकी पुत्रीगण, परिवारजन सब उपस्थित हैं। उनके हृदय में भाव था कि चाहे मेरे शरीर रहे ना रहे, लेकिन गुरुदेव के मुखारबिंद से एक बार जरूर हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत के रसास्वादन करें। उनकी पत्नी अपने पति के लिए चाहे वो कहीं भी विराजमान हैं, निरंतर देश की सेवा करते करते अपने पंचभौतिक शरीर को भगवत धाम में स्थापित किया। लेकिन उनकी पत्नी श्री धाम वृंदावन में जिनके जब शरीर छूटा उसके उपरांत उनके संपूर्ण संस्कार मरणोपरांत जो होता है श्री धाम अयोध्या में हुए और उनके पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री धाम के शरीर में बुखार, बहुत जोर से बुखार 100 डिग्री से ऊपर थे। लेकिन जब शिष्य ने कहा अब मैं अपने गुरुदेव से कैसे प्रार्थना करूं, लेकिन शिष्य को भाव को देखते हुए जहाँ निधिवन आप नित्य दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम के नित्य रासलीला चलते हैं, वहीं पर जितनी देर अकबर को सत्संग सुनाया उतने देर जो वस्त्र ओढ़े थे वो वस्त्र एक वृक्ष पर रख दिया, तब तक वो विकार उस वृक्ष में उस वस्त्र पर थे और सत्संग के उपरांत पुनः उन बीमारी को स्वीकार कर लिया। तो संत महात्मा अगर उनके पास सुख भी आते हैं तो बड़े आदर से सम्मान करते हैं और दुख भी आते हैं उसे भी बहुत आदर से सम्मान करते हैं, उनको निरादार नहीं करते हैं। निरंतर आज हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली है जो भी पूज्य गुरुदेव के अनुयायी है। इन अवस्था में उनके मुखारबिंद से खांसी जुकाम रहते हुए भी उनके मुखारबिंद से भगवान की मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। और हम सब बहुत भाग्यशाली है जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भक्त नहीं आए, कार्तिक मास में काफ़ी भक्त आए, बहुत आ चुके हैं और बहुत जा चुके हैं और बहुत जाने के लिए अपना अपना टिकट भी ले चुके हैं। फिर भी आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से इस सप्ताह कथामृत का रसास्वादन करेंगे। आइए हम सब भागवत भगवान में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधा। श्री राधे। श्री हंस भगवान समारंभां निम्बार्काचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदे के प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ जसोदा के लाडले लाल नंद के परम सुकुमार राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का, समस्त शास्त्रों का, समस्त शास्त्रविदों का, समस्त संतों का एकमात्र यही डिमडिम उद्घोष है कि खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते यहाँ तक कि टट्टी पेशाब करते हुए भी हमको अपने इष्ट जुगल किशोर के मंगल में नाम से संबंध बनाए रखना चाहिए। नाम को अपने गले का हार बना लेना चाहिए। देखिए, जो पदार्थ भगवान रामकृष्ण से नहीं मिल पाते वे सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पदार्थ भगवान के मंगल में नाम के द्वारा आप अनायास प्राप्त कर सकते हो। आप में से किसी के हृदय में शंका जागृत हो गई होगी, तो नाम तो हम लाखों जपते हैं, क्यों नहीं होता है? देखिए, राधे राधे राधे। जिस शास्त्र के द्वारा आपने नाम की इतनी बड़ी उदात्त महिमा का श्रवण किया, उसी शास्त्र का यह भी कथन है कि तत्तु दीर्घ कालानुसेवना, बहुत समय तक आप नाम का जाप करेंगे। नाम जाप के द्वारा आपका अंतःकरण, एक बात सुना देता हूँ श्रीमद् भागवत जी। देवर्षि, आज का वही प्रसंग है। श्री देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को, कथा को अपने शिष्य वेदव्यास जी को सुनाते हैं। जब भगवान वेदव्यास जी एक ओंकारात्मक वेद ओम, उसको सारे वेदों में विभाजित कर दिया, विस्तार किया। तब आपने सोचा, हमने जो वेदों की ऋचाओं का विशद वर्णन किया है, लगभग 1 लाख मंत्र हैं।
तो इसमें तो त्रयीना सुत गोचरा कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ही अधिकार होगा। उसमें भी कब, जो ये त्रिजाति त्रैकालिक संध्या वंदन करेंगे, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, तब उनको अधिकार मिलेगा वेदों की ऋचाओं का पाठ करने का। बड़ा कठिन है, खास करके आजकल। तब आपने सोचा, अपने लोगों के ऊपर अपार कृपा करते हुए 17 पुराण बना डाले। 17 पुराणों के श्लोकों की संख्या 3,82,000 हो गए, फिर भी स्वयं को शांति नहीं मिल रही है। तब आपने वेदों का मंथन कर, पुराणों का मंथन कर, महाभारत का निर्माण किया, जिसमें 1,00,000 मंत्र, 1,00,000 श्लोक है। महा दुस्तर समुद्र जैसा है। तब आप एकांत में बैठ करके, हमारे गुरु जब बद्रिकाश्रम की यात्रा उन्होंने की थी, उन्होंने हमको बताया था, बद्रिकाश्रम से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में तुंगनाथ है। तुंगनाथ से 12 किलोमीटर उत्तर सम्याप्राश नाम का आश्रम है। सम्याप्राश नाम का आश्रम भगवान वेदव्यास जी का आश्रम है। श्रीमान भगवान वेदव्यास जी चिंता के सागर में गोता खाते हैं। मैंने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया, सारा काम कर डाला, किंतु इन ग्रंथ रत्नों के निर्माण के पश्चात भी मेरे हृदय को स्वयं को शांति का लेश नहीं मिल रहा है, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको कहाँ से शांति मिलेगी। अब राय श्याम जो है नाम लेने लगे, भगवान के नाम लेने लगे। नाम, क्या नाम? तो कीर्तन सुनते हैं आप, 32-33 वर्षों से यहाँ कीर्तन होता है, जुगल नाम महामंत्र का, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वेदव्यास जी ने नाम की शरण ली। नाम भगवान ने श्री कृष्ण को कहा, भगवान अपने अवतार, देखिए एक अवतार होता है, एक अवतारी होता है। अवतारी से अवतार होते हैं। जैसे हमारे नाम मैं भूल गया हूँ, क्या नाम? अरे उनका क्या नाम? पागल कहीं। अरे जिनके हाँ, गोलोक प्राप्त श्री घनश्याम जी, वो अवतारी हुए। उनके द्वारा 2 अवतार हुए, 2 बच्चियां, ऐसा समझिए। भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के अवतारी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का जो 3रा अध्याय है, उसको बीजाध्याय कहते हैं। समस्त अवतारों का संक्षिप्त दया वर्णन इसमें प्राप्त होता है। किंतु अंत में कहते हैं श्री भगवान वेदव्यास जी महाराज, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान, उनको किसी ने भगवान नहीं बनाया, ओरिजिनल भगवान है। राधे श्याम राधे श्याम। आज या कल मुंडा जी, कौन से मुंडा? बिरसा मुंडे का जन्मदिन है। तो कल बहुत बड़ा उत्सव हुआ था बिहार में। उनको भगवान की उपाधि दी गई नेताओं के द्वारा। क्यों? अंग्रेज को भगाने में अत्यंत बर्बरता से पेश आने वाले अंग्रेजों को भगाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनको भगवान की उपाधि आपने दी,
लेकिन विष्णु पुराण कहता है भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान इति शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरुपाधि से बढ़ते थे वास्तविकलात्मनि। अखिलात्मा सर्वात्मा श्री कृष्णचंद्र के लिए दो शब्द व्यक्तिगत है, रिजर्व है। कौन? भगवान शब्द और पुरुष शब्द। भगवान शब्द और पुरुष शब्द, दो शब्द। ये ओरिजिनल भगवान है, डुप्लीकेट नहीं है, किसी ने बयान बनाया नहीं भाई। हमको सबों ने मिल करके पहले तो महंत बनाया मिथिला कुंज का, उसके बाद श्रीमंत बनाया, उसके बाद जगतगुरु बनाया। हम बने बनाए हैं, समझ बात आती है ना? भगवान श्री कृष्ण स्वतः भगवान। ठाकुर जी कृपा से भगवान को जब उनके नाम ने इस प्रकार से कृष्ण में पराशर आश्रम में चिंतित वेदव्यास जी को देखकर आपने अपने मन का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण मन कौन है? देवर्षि नारद जी। नारद जी पहुँचे, बिना बजाते हरुण गाते हमारे देवर्षि नारद जी पहुँचते। भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र ने कहा देवर्षि आप जाओ वेदव्यास जी को संभालो। पहुँचते हैं, वहाँ एक पहाड़ की शिला पर बैठकर चिंता के सागर में बेबल व्याकुल हो रहे हैं। तो हमने संसार के जीवों के कल्याण का बीड़ा उठाया। हमने नाना प्रकार ग्रंथ रत्नों का रचना व्यास कर डाला, लेकिन खुद हमको शांति नहीं मिल रही है। इसका अध्ययन अध्यापन आलोड़न वो करने पर दूसरों कैसे कल्याण होगा? इस चिंता के साथ गोता खा रहे थे। इतने में हमारे भगवान देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ। उठकर स्वागत किया, यथा समय स्वागत करके एक पहाड़ खंड चट्टान दी। श्रीमान ने देवर्षि नारद जी बैठ गए, आमने सामने दोनों बैठे हैं। श्रीमान धीरे से थोड़ा धीरे। श्रीमान नारद जी ने कहा हे पराशर नंदन वेदव्यास जी, आप तो चिंता मुक्त हो। अनंत जीवों की चिंता मुक्त करने के लिए आपने अनेक ग्रंथ रत्नों का निर्माण किया है। आप चिंता के साथ में क्यों गोता खाते? भगवान वेदव्यास जी ने कहा यही नहीं जान पा रहा मैं क्यों चिंतातुर हूँ। लाख प्रयास करने पर भी हमको इसका मूल कारण का ज्ञात नहीं हो पा रहा है। हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। देखिए श्रीमान वेदव्यास जी के वचनों को श्रवण कर भगवान नारद जी ने क्या कहा सो सुनिए। नारद जी ने कहा आपने जो कुछ बनाया, वेदों का निर्माण, 17 पुराणों का निर्माण, महाभारत का निर्माण, ये सब के सब व्यर्थ। क्या कहते हैं? काक तीर्थम संतु। तो संस्कृत भाषा में काक तीर्थ कहते हैं अचावन जगह को। ऐठार कहते हैं बिहार में, बिहार मिथिला में ऐठार कहते हैं। याद है? राधे श्याम। भोजन करने के बाद परंपरा थी पहले पूरे भारत में पुरुष वर्ग एक जगह कुल्ला वाला हाथ बात होते थे, महिलाएं माताएं सब एक जगह खड़े करती थी। उसको अचावन स्थल कहते। हमने जो भात रोटी खाया, हमने कुल्ला किया, मेरे दांतों की सुलाक में अन्न के टुकड़े छोटे छोटे कुल्ला के द्वारा बाहर निकले। उन मुंह से निकले हुए अन्न के टुकड़ों को खाने के लिए हंस आएंगे। कौआ आता है, कौआ, इसलिए उस स्थान का नाम रख दिया काक तीर्थ। श्रीमान भगवान वेदव्यास जी से श्रीमान भगवान नारद जी का दोनों भगवान है।
अवतार हैं, इसलिए भगवान। श्रीमान नारद जी ने कहा, व्यास जी अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हैं सब के सब काकतीर्थ के समान है, अचावन के स्थान के समान है, ऐठार के समान है। क्यों, ऐसा क्यों? आपने जितने ग्रंथ बनाए हो उसमें मिक्सचर कर दिया है, मिलावट कर दी। शुद्ध एकमात्र श्री श्याम सुंदर के भक्ति का वर्णन आपने नहीं किया। कहीं ज्ञान मिला दिया, कहीं वैराग मिला दिया, कहीं कर्म मिला दिया, कहीं ऐसा कर दिया है जो भूमि दान करेगा भूमि दो मंडलेश्वर, जो भूमि का दान करेगा अगले जन्म में कलेक्टर होगा, जो पानी पिलाता रहेगा वरुण के यहाँ जा करके वरुण जी के पार्षद बनेगा। नाना प्रकार बातें लिख दिया आपने। भ्रम के सागर में सारी पब्लिक उलझ जाएगी, तो क्या किया जाए? ऐसा क्यों हुआ जानते हो व्यास जी? क्यों? आप अदीक्षित हो, आपने अभी तक वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है, आप स्वयं अशुद्ध हो। अशुद्ध व्यक्ति के द्वारा जो भी पदार्थ बनेंगे, जो भी वस्तुएं बनेंगी, अशुद्ध ही न होंगी। राधे राधे। भगवान क्या किया जाए? मुझको मंत्र दे करके शुद्ध करने का कष्ट करें। मूल में लिखा है प्रथम स्कंद में, देवर्षि नारद जी ने चंदन के साथ अष्टादशा से गोपाल मंत्र रात के द्वारा 10 बार अभिमंत्रित कर दिया, 12 जगह चंदन लगाया। देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास जी को ललाट में चंदन लगाया, कंठ प्रदेश में, हृदय में, नाभि के ऊपर, दोनों पार्श्व में, बगल में, 2 इसमें, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक कंठ देश में, एक कमर के ऊपर, 12 तिलक देख जब अपने पे। ये प्राचीन बात सुना देता। हमारे मिथिला में एक बड़े अच्छे संत हुए, अब वो साकेत चले गए। उनका नाम था श्री श्री सुखदेव दास जी महाराज। तो उनके साथ एक शिष्य उनका आश्रम से लेकर के सर पर दोनों आ रहे थे। नेहरा बस्ती है, नेहरा दरभंगा जिला में, नेहरा जिसको छोटा कलकत्ता कहते हैं। तो उससे पूर्व एक नदी है। एक सज्जन बड़े आदमी नेहरा के घोड़ा पर जा रहे थे धीरे धीरे, और सही घोड़े की लगाम को पकड़ ले रहे, बड़े आदमी थे। तो थोड़ा पानी था नदी में, महात्मा जी आ रहे थे श्री श्री सुखदेव दास महाराज, उनको उनके चंदन को देख करके उनको बुखार लग गया। शिवी चौधरी जटा सिंह चौधरी, कौन तुम नाम रसगुल्ला नहीं। उन्होंने अपने सही से कहा, देखो भाई उस चंदन को देख कर हमको ताप लग रहा है, बुखार जैसा आ गया। उन्होंने सुन लिया। जब यहाँ आए तो कहा, महानुभाव इस चंदन को देख करके जमराज परेशान होते हैं। हमारे श्री श्री भट्टाचार्य ने लिखा है, जम डर प्यो जब दास कहायो। जैसे आपकी माँ का नाम है कुमुद चौधरी, मंत्र लिया तो इनका नाम हो गया कृष्णादासी। कृष्णा माने राधा रानी, उनके चरणों की दासी। अब देखिए, दासी दास किसी के नाम के आगे पीछे लग गया तो उस तब जमराज डरते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराणोक्त महात्म्य के 6वें अध्याय के अवसान में लिखा है, स्वपुरुष मपे भिक्ष पास हस्तम बतत जमा कृत कर्ण मूले परिहर भगवत कथा स्मतम प्रब्रह्मण निर्णाम न तो वैष्णवाना। सुनने की जो बातें राष्ट्र सुनिए।
श्रीमान जमलोक में जमराज अपने दूतों को आसपास लेकर के जब मर्त लोक में मरण धर्म के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं, इतने में श्रीमान यमराज ने कहा सुनो सुनो जरा, सब आए। तो आपने क्या कहा सुनिए। श्रीमान यमराज ने कहा अपने दूतों के कान में मुंह सटा करके, बदत जमा किल तस् कर्ण मूले जमा स्वभटस्य कर्ण मूले बदत किम बदती परिहर भगवत कथा स्मतान अहम अननिर्णाम प्रभु न तो वैष्णवाना। क्या हुआ, कहाँ चले? अमुक व्यक्ति शरीर अवसान होने वाला, उसको लेने के जा रहे। ध्यान रखना, जिसने भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दिया, जिसने श्रीमद् रामकृष्ण के रामचरितमानस भागवत आदि सदग्रंथों का मनन चिंतन अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, उनके पास नहीं जाना। और जो इसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया, उनके पास कभी मत जाना। तब उनमें से एक ने साहस करके कहा, सुनते हैं, साहस करके कहा, एक बात बताइए स्वामी, अब हमारे कार्यालय में उसके बहुत सारे पापों की फाइल रखी है, अभी अभी बैठ कथा सुन रहा है, कथा में पान करके रसनवत हो रहा है, आपको तो वहाँ नहीं जाओ। तो उनके पापों की फाइल जो अपने अदालत में, उसको क्या करें? उनको हम भगवान की अदालत में भेज दें उन फाइलों को। समझ भाई, जो पाप करने वाले थे वैष्णव दीक्षा ले ली और रामकृष्ण के कथामृत का रसास्वादन परायण हो रहे हैं, उनके पास नहीं जाना। और तुम कहते हो उससे पहले के पापों की बहुत सारी फाइलें हमारे कार्यालय में रखी हैं, तो हम उनको भगवान श्याम सुंदर की अदालत में भेज देंगे। अब उनकी सुनवाई वहाँ होगी। जैसे ही मल्टी विवाह किए थे ये उच्चाधिकारी श्री श्री मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज के मुखार में मैंने सुना, मिलिट्री में जो गलती करता है ना, तो वहाँ की अदालत सुनवाई होती है। और फिर जब रिटायर हो जाते हैं तब जो गलती होती है, तो उस अदालत से मुक्ति हो गई, तब यहाँ लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रहते रहते हो। तो जिसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया है, श्रीमान भगवान नारद जी, श्रीमान भगवान वेदव्यास जी का चल रहा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तेने, पर दुखे उपकार करे तेने, मन अभिमानी ना आनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन
सकल लोक मां रहु रे बंदे, निंदा ना कर कीनी रे। सकल लोक मां रहु रे बंदे, निंदा ना कर कीनी रे। बाच काच मनु निश्चल राखे, बाच काच मनु निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन समुदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जी ने मात रे। समुदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जी ने मात रे। जिहुआ कभी असक्त न बोले, जिहुआ कभी असक्त न बोले। पर धन जी ने ना हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तेने, पर दुखे उपकार करे तेने। मन अभिमानी ना आनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो। जय श्री राधे। वैष्णव ताकि हर एक पुराणों में, वेदों में, धर्म ग्रंथों में विशद वर्णन प्राप्त होता है। अतः हमको आपको वैष्णव धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा, श्रीमान देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी को 12 जगह चंदन लगाया, बिंदु दी, उसके बाद कंठी धारण किया, फिर शरणागत मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर मंत्र दिया, उसके बाद राय श्याम जी नाम रखा। ये पंच संस्कार माने जाते हैं। मंत्र दिया, आपने कहा समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्रराज में ओम नहीं है। जितने भी मंत्र होते हैं शास्त्रोक्त, पुराणोक्त, स्मृत्योक्त या तंत्रोक्त, उसमें ओम लगाया जाता है।
अष्टादश साक्षर मंत्र ओम नहीं है। आप लोग लगाते हो? नहीं। तब तो फिर कैसे काम चलेगा? सुनिए, गोपालता अपनी उपनिषद में आया है, क्लीम ओंकार योरेकम वदंती ब्रह्मवादिना। ब्रह्म के तत्व को जानने वाले विद्वानों का अकाट सिद्धांत है। जो अर्थ ओम का है वही अर्थ क्लीम का है, जो अर्थ क्लीम का है वही अर्थ ओम का है। अब देखिए, श्रीमान गुरुदेव ने कहा हमने तुमको मंत्र दिया। पहले होता है श्रवण, फिर होता है मनन, फिर होता है निधिध्यासन। गुरुदेव ने मंत्र दिया, कहा क्लीम, पंचपदी है। अंत में स्वाहा है। तो व्याकरण नियम है कारक में, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाहा अलम्ब सौजोकाच। इतने शब्दों का जो होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। कृष्णाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। एक क्लीम पद हुआ, कृष्ण शब्द, गोविंद शब्द, गोपीजन वल्लभ शब्द, स्वाहा, पंचपदी। अब क्लीम का क्या अर्थ? ककार में 5 पदार्थ हैं। क्लीम में ककार है, इकार है, लकार है, चंद्राकार है, बिंदु है, 5 है ना। तो ककार से श्री कृष्ण ग्रहण किए जाते हैं, इकार से श्री राधा राम, लकार से सखी समुदाय, चंद्राकार से श्री रसमय वृंदावन, बिंदु है ना उसके ऊपर, वो है राज श्याम जी रसमय सिंहासन। अर्थात श्रीधाम वृंदावन में, रसमय श्रीधाम वृंदावन में, रसमय सिंहासन पर रसमय सखियों के द्वारा संसेवित रसमय जुगल किशोर विराजमान। ऐसा ध्यान करते हो तुम, अष्टादश साक्षर मंत्र का अनुष्ठान करो। अब देख क्या लीला होती है। जब तुमको ध्यान करते हुए नाम जपते जो अष्टादश साक्षर गोपाल मंत्र का जाप करते करते तुमको समाधि लग जाएगी। गुरुदेव कहते हैं, गुरु मेहरबान तो चला पालना नहीं कहते। तो नारद जी ने कहा, वेद जी कान खोलकर सुनिए, जब आप अष्टादश साक्षर गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करोगे, धीरे 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 आप समाधि स्थान पहुंच जाओगे। समाधि अवस्था में समाधि 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रकाश पुंज को देखा, प्रकाश पुंज को, यह है प्रकाश पुंज जन निर्गुण समाधि। एक है, देखिए ये बल्ब जल, बल्बे कहेंगे इसको, बल्ब जल रहे हैं, इसका कहीं संबंध होगा। उसको यूँ कर दीजिए सब बंद, फिर यूँ दाब दीजिए फिर जलने लग जाएंगे। ऐसा है ना। प्रकाश किसी का है? बल्ब का प्रकाश है, लालटेन का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है। कल देव दीपावली काशी मनाई गई। 17 लाख 70 घाटों में 17 लाख दीप प्रज्वलित हुए। एक नमो घाट बना है, उस घाट को तीनों जगह संबंध कर दिया है। जल के द्वारा जा सकते हैं, थल के द्वारा जा सकते हैं, गाड़ी घोड़े के द्वारा, हेलीकॉप्टर द्वारा जा सकते हैं। बहुत विस्तार से हुआ है। अच्छा, अब देख क्या लीला हुई। प्रकाश पुंज के अंदर लिखा है, कृष्णस्यानुगृहे जस्मिन् स्वतेजस सिंहक्षते केवलम तेज एवान्य प्रसन्न तो मुने। स्कंद भगवान कहते हैं देवर्षि नारद जी को, हे देवर्षि,
जब सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राधा प्रियकांत श्याम सुंदर का अनुग्रह वर्षन जिस जीव के ऊपर होता है, वह जीव प्रकाश पुंज के दर्शन करते हैं। राधे राधे प्रकाश पुंज के दर्शन करते हैं तो उसमें संतोष नहीं होता है, भगवान कृष्ण का अनुग्रह नहीं है, इसलिए प्रकाश पुंज के दर्शन कर लौट आया। जब श्री कृष्ण की कृपा विशेष होती है तो प्रकाश पुंज के अंदर जिसका प्रकाश है उसके दर्शन आनंद प्राप्त करके धन धन हो जाता है। कृष्ण से अनुग्रह जस्मिन सो तेजस्वी प्रकाश में तम पश्यति, श्री कृष्ण पश्यति। तो श्रीमान गुरुदेव भगवान नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी सुनिए, आप समाधि अवस्था में पहुंच जाओगे तो प्रकाश पुंज दिखेगा, वहीं नहीं रुकना, नाम स्मरण मत छोड़ना, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का उच्चारण करते रहना, धीरे धीरे और आगे बढ़ोगे, जुगल किशोर के दर्शन हो जाएंगे। समाधि नाश हमारा तद विशिष्ट शौच साच सह कृष्ण सारा रहा तयो रहा कृष्ण योग विचेषितम सर्वा लीला संस्कार रूप द्वितीय बहुवचन का। उसी अवस्था में जुगल सरकार की समस्त लीलाओं के दर्शन आप करोगे। और लीलाएं कहाँ हुई? उस स्थान श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कर लोगे। और उनकी कृपा से सब कुछ सबों के दर्शा हो जाओगे आप। गुरुदेव के मुखारविंद से ऐसी मधुर वाणी श्रवण कर शिष्य शिरोमणि श्री वेदव्यास जी ने कहा, गुरुदेव आपको ऐसा महत्तम ज्ञान कहाँ से मिला? सुनते हैं, चेला जी ने पूछा गुरुदेव से, क्या पूछा? आपने हमको इसका ज्ञान ही नहीं था, आपने हमको अपने ज्ञान के द्वारा बिल्कुल भरपूर कर दिया है। मुझे एक शंका जागृत हो गई, आपको ऐसा अपूर्व ज्ञान, हमने चारों वेदों का विभाजन किया, 17 पुराण बना डाले, महाभारत बना डाले, हमको इस ज्ञान का तनिक भी स्पर्श नहीं हुआ, आपको कहाँ मिला? आपने कहा, देखिए नारद जी पूर्वजन की बात सुनाते हैं। क्या कहते हैं? देखिए मैं पूर्वजन्म में दासी पुत्र था, छोटा सा बच्चा था, मेरी माँ गरीब थी, तो उसने एक ब्राह्मण के यहाँ संत सेवा हुआ करती थी। चतुर्मास्या बीती है ना, चतुर्मास्या बीती अभी देवता ने कर सीधे। बहुत से महात्माओं का नियम होता है 4 महीना किसी ब्राह्मण के यहाँ, संत सेवी के यहाँ 4 महीना जाकर भजन करते हैं। जिस ब्राह्मण देव के यहाँ हमारी माँ नौकरानी काम करती थी, मैं इसका छोटा बच्चा था, उनके यहाँ सैकड़ों के तादाद में चातुर्मास्या करने के लिए महात्मा आते थे। अब की बार महात्माओं का समूह आया, बहुत प्रेम से ब्राह्मण देव सेवा करते थे, मेरी माँ सारी व्यवस्था करती थी। मैं था छोटा, लेकिन संत दरज में पातक टरी, संतों के दर्शन करने से पाप हमारे आपके निकल जाते हैं। मैं एक बार अपने गुरुदेव महाराज की जन्मभूमि बंदा दसोत में था। करीब हम 30-35 वर्ष की बात सुनाते हैं, उससे भी ज़्यादा। एक वयोवृद्ध सुहाकांत राय ब्राह्मण स्नान करके भीगी धोती को गर्दन पर रखकर
लोटा में जल लग जैसे आप पहुँचते हो पूजा करने के लिए। लोटा रखा, यहाँ से धोती रखी, भीगी धोती, मस्तक को हम तखत पर अपने मस्तक को पृथ्वी से लगा चिपका दिया। हमका स्वभाव हो, आप वयोवृद्ध हो, ऐसा क्यों करते? तो हमको ठगिए नहीं, हमने सुन रखा है आप जैसे संतों के मुख से। क्या सुना? तो संतों के पास जो जीव जाता है दर्शन करने के लिए, उसके शरीर का पाप, उसके शरीर के पाप उसको छोड़ करके उसकी कंठ के गर्दन पर जाकर बैठ जाते हैं। हम संत के दर्शन करने गए तो संत की दृष्टि जहाँ पड़ेगी तो पाप तो समाप्त हो जाएगा। तो पाप क्या करेगा? तो मेरी गर्दन पीछे, संतों की दृष्टि पड़ेगी ही नहीं। राधे राधे, ऐसा हमने सुन रखा। इसलिए हम ऐसा करते हैं, मेरी गर्दन पर जो मेरा पाप समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम करते हैं। वो शाम कहते हैं संत दरस जिमी पातक टरी, खड़ा हो गया, जब चले तो पाप आ गया। ऐसा नहीं। अब देखिए क्या लीला हुई। श्रीमान भगवान वेद व्यास जी अपने शिष्य गुरु जी सुनाते हैं, साधु संत महात्मा 4 महीना रहेंगे, भोजन भाजन सारी व्यवस्था होती है। अब मैं वो जब कथा कहते 1 डेढ़ 2 घंटा मैं बैठ जाता। बहुतों की चंचलता बड़ी खतरनाक होती। कथा यहाँ बैठेंगे, आपको पता नहीं, मन पहुँच गया दिल्ली, मन पहुँच गया मझौरा, मन पहुँच गया राजश्याम जी शिवराम। राधे राधे राधे। आपको नहीं पता है, हम तो यहाँ बैठे हैं। मैं कभी कोई पूछ देता हूँ कहाँ थे, आपके सामने बैठा था, मैं क्या कर रहा था? जय गोपाल। यहाँ मन से रहोगे तब न कुछ मिलेगा, तन से तो बैठे हो, हम मन से पहुँच गए भोपाल। काल ने कैसी फुलझड़ी छोड़ी। वृंदावनस्थ मिथिला कुंज के राजमंडप के पंडाल में बैठे, कथा श्रवण कर रहे हैं। अब मन चला गया भोपाल, मन चला गया बम्बई, काम चलेगा? मनोयोग से जब तक रे मनोयोग से रहेंगे, कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं तो जय गोपाल जी। अच्छा राज व्यास जी, महात्मा जी कथा होती, मैं सबसे आगे बैठ जाता। छोटा था, बच्चा था, चंचलता से रहित था। श्री गुरुदेव के संत शिरोमणि जो कथा कहते थे, उनके मुखचंद्र की ओर मैं देखता था निर्णय में दृष्टि से। सुनते बहुत दिन हो गए। और क्या करते थे वो? जब भोजन कर लेते थे, थोड़ा प्रसाद छोड़ देते थे, जूठ शीत प्रसाद बोला कर, उसका नाम रख दिया मेरा राम बोला। राम बोला इधर, राम बोला। मैं चंचल विहीन था, संतों के चरण रोज नमस्कार प्रणाम करता था। मेरा भाग्योदय होने वाला था। अब जब भोजन कर लेते तो बैठ कर भोजन कर ले। उनकी मधुर वाणी श्रवण करता, उनके शीत प्रसाद श्रवण करता, उनके मंगल में विग्रह से, शरीर से शुद्ध हवा हमको लगती, निष्पाप हो गया। अब क्या हुआ? मेरी माँ चिंतित हो गई, ये कहीं मेरा बेटा बाबा जी ने बन जाए। अरे राम राम, कहीं मेरा बेटा बाबा जी बन जाएगा, मेरे कुल खानदान में कलंक लग जाएगा। ऐसी गलत धारणा है लोगों के अंदर। जबकि आया है पुराणों में, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पूर्णवती चतेन स्वर्गस्थिता नाम पितरो भी धन्या जैसाम कुले वैष्णव नाम धेयम।
जिसके कुल खानदान में वैष्णवी दीक्षा ग्रहण कर लिया, यद्यपि 16 आने उसका निर्वहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वैष्णव दीक्षा तो ग्रहण कर ली, उसके द्वारा पृथ्वी धन हो गई, उसका कुल पवित्र हो गया, कुलम पवित्रम। उसकी माता धन धन हो गई, कुलम जननी के धन। वसुंधरा पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। और स्वर्ग में जिनके पूर्वज सबका सब बड़े आनंद के साथ जय जयकार करते हो, अमृतपान करते हैं। मेरे कुल खानदान में अमुक ने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया, जिस कारण मेरा तरन तारण हो गया। ऐसे मेरी माँ नारद बाबा कहते हैं, पूर्वजन्म की बात सुनाते हैं, मेरी माँ को हर निश्चिंता परेशान करती थी, कहीं मेरा बेटा बाबा जी न हो जाए, कहीं मेरा बेटा बाबा जी न हो जाए। हुआ भी ऐसा ही हुआ। कार्तिक शुक्ल पक्ष देवोत्थान की एकादशी आई, बड़ा समारोह पूर्वक महात्माओं का प्रस्थान होने वाला था। और उनकी विरह वेदना हमसे नहीं सहा जाती, तो मैं उनके पीछे हो गया। मैया तो मुझको देखकर छाती पीटती रोने लगी। मैं रोती छोड़ करके मैं महात्मा के पीछे भी चला। नदी आई, साथ में आया है नोदकांता अनुब्रजित, आसीमांत अनुब्रजित। अपने घर की सीमा तक उनके पीछे भी जाना चाहिए, ज़्यादा दूर जाने से ठीक नहीं होता है। नोदकांतम अनुब्रजित, मैं नदी के किनारे तक पहुंचा दो, उससे आगे मत जाओ। महात्मा थोड़ा पानी था, पापा पीछे चले, बच्चा भी चलने लगा। राम बोला, नारद जी अपने पूर्वजन्म की बात सुनाते हैं। ठाकुर जी कृपा से राय मैया चित्कार कर रोने लगी। महात्मा हो क्या करते हो, मेरा एक ही बेटा है, बाबा जी मत बनाओ, राधे बाबा जी मत बनाओ। आपने महात्मा जी ने कहा, राम बोला चिंता मत करो, समय आने पर श्याम सुंदर का अनुग्रह का वर्षन तुम्हारे ऊपर होगा। अब जाओ अपनी माँ के पास रहना। और 3 दिनों में उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र का ध्यान बता दिया। होनिहार विद्वान को हुई चिकने पात, माँ बेटे दोनों रहने लगे उसी ब्राह्मण देव के यहाँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान मेरी 2 प्रार्थना, मेरी माँ को अपनी भक्ति दो, नहीं तो अपने पास बुला लो। राधे राधे, समझ भाई, भगवान से प्रार्थना करते। नारद जी कहते, पूर्वजन्म में छोटा था तो मेरे नाम जाप में, मेरी भक्ति में मैया बाधा पहुंचाती, मैं बैठकर भजन करता। अरे राम बोला चल भोजन कर ले, मैया अभी भूख नहीं, पकड़ कर ले जाती। वो रोज कैसे करती, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी 2 प्रार्थना, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करने वाले हो तो मेरी माँ को बुला लो, नहीं तो अपनी भक्ति प्रदान करो, हम दोनों मिलकर राधे राधे करेंगे। श्री राधे श्री राधे। आज क्या हुआ, सायंकाल की बेला है, गैया दुहाने के लिए गई। गैया बाल्टी लेकर के जा रही थी, रास्ते में गोविंद जय जय गोपाल जय। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है, वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। हाँ भैया वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है, वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। और हाँ, संतन के संग बैठ बैठे मोहे, संतन के संग बैठ बैठे मोहे
संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। हो भैया नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से कहिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। हाँ, वृंदावन में अब तो रहना है। हाँ, संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। हो भैया नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। यही हमारो कहना है प्यारे, यही हमारो कहना है। राधा नाम की अविरल धारा, राधा नाम की अविरल धारा, ओ राधा नाम की अविरल धारा धारा, राधा नाम की अविरल धारा। संग संग बहना है, हो भैया संग संग बहना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। आ वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। ओ संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। हो प्यारे नाम सुमिरना है।
सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना। कर्मों का दुख जान के सहना, कर्मों का दुख जान के सहना। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुःखम भयक्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना। कर्मों का दुख जान के सहना, कर्मों का दुख जान के सहना। एक सहारा मोह है तेरो, एक सहारा मोह है तेरो। एक सहारा हमको है गोविंद, एक सहारा हमको है गोविंद। संग संग तू ही है ना हमारे, संग संग तू ही है ना। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। हाँ, संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ के नाम सुमिरना है। हो प्यारे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में अब तो रहना है। हाँ, वृंदावन में श्री चरणन में गाइए राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नारद जी भगवान वेदव्यास जी के प्रश्न करने के बाद अपने पूर्वजन्म की कथा सुना रहे हैं। जब मैं छोटा था, महात्माओं की कृपा हो गई, मेरा मन भजन में खूब लगने लगा। एक विघ्न थी तो मेरी माँ वो भजन नहीं करने देती थी, माया के फंदा में फंसी हुई थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी दो बातें हैं, दो प्रार्थना है। क्या? मेरी माँ को अपनी भक्ति प्रदान करो ताकि माँ बेटे मिलकर भजन करेंगे, नहीं तो मेरी माँ को ले जाओ। तो मेरी दूसरी बात भगवान ने सुनी। आज गौ दोहन कराने जा रही थी तो रास्ते में सांप ने शाम को काट लिया। गोविंद नमो नमः हो गई। छोटे छोटे बच्चों ने आकर राम बोला, अरे राम बोला तेरी माँ चली गई। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। गया, शिर निद्रा में सो गई थी। बड़ी प्रसन्नता हुई। माँ की एक परिक्रमा की, भगवान को बधाई दी, प्रभु आपने मेरी दूसरी प्रार्थना सुन ली। जय हो प्रभु जय हो।
जगह दिशा उत्तरा, उत्तर दिशा में चला, उत्तर दिशा की ओर। ये क्या है भैया? हो गया? श्री राधे हो गया? अच्छा, बहुत दूर चला, भूखा प्यासा। बड़ा विलक्षण वर्णन पर्वत है साहित्यिक ढंग से। जंगल में एक सरोवर मिला, प्यासा था, वहाँ हाथ पाँव धोकर के थोड़ा पानी पिया। अब पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ की जड़ में बैठ गया और गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था छोटा सा 10 अक्षर मंत्र, उसका जाप करने लगा नेत्र बंद करके। तो क्या हुआ, तो 1 सेकंड के लिए ऐसी अनोखी झांकी आई श्री श्याम सुंदर की, मैं तो धन धन हो गया। लेकिन झांकी आई मेरे मानस पटल पर, आई और गई, मैं बेग्रहित हो गया। सैकड़ों बार मैंने प्रयास किया उस झांकी के दर्शन करूं। जब दर्शन नहीं हुए, मैंने सोचा प्राण त्याग दूं। इतना आकाशवाणी की, आकाशवाणी, दासी पुत्र राम बोला, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। मेरे दर्शन और पक्व कषाया नाम दुर्दर्शों कुजोगी नाम, जिनका हृदय रूपी फल नहीं पकता, नाम रूपी पुट के द्वारा 4 सिरों नहीं बिकता, उसको हम मेरे दर्शन बड़ा कठिन होता है। तो एक बार आपने क्यों दिया दर्शन? हमने तो नहीं कहा देने के लिए, हमने तो कभी नहीं आपसे कहा आप दर्शन दो। मैं अपना काम कर रहा था, गुरु जी के मंत्र का जाप कर रहा था। आपने क्यों एक बार दर्शन दिया? दोबारा दो? दोबारा नहीं हो सकता। तुम्हारे गुरु जी के आशीर्वाद से तुमको अचानक दर्शन हो गए। अब देखो, भजन करते रहना। अब महाप्रलय होने वाला है, ब्रह्मा जी का दिन बीतने वाला है। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 1000 बार बीतते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, उतनी बड़ी रात्रि होगी। हमने गर्भ संहिता में पढ़ा, ये प्रधानमंत्री नहीं होते अपने यहाँ, राजा होते हैं, राष्ट्रपति। इसी प्रकार से इंद्र का पद है, आप बैठे हो तो इंद्र का हिलाओगे, राधे से। एक बार का इंद्र हुआ, उसने सोचा ऐसा भवन बनाऊं, ऐसा भवन बनाऊं जो मेरा नाम अनंत काल तक रहे। अलग अलग इच्छा होती है। तो नक्शा वक्शा सब बना, खुदाई होने लगी, कई कोसों तक खुदाई हुई। बहुत नीचे जाकर बड़ी सावधानी से खुदाई हो रही थी। एक महात्मा मिले, एक चटाई थी छोटी सी, उस पर बैठकर आंख बंद भजन कर रहे थे। उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे। यह सूचना मिली इंद्र को, तत्कालीन इंद्र, वर्तमान प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, 6 दिन के लिए विदेश चले गए। आज पहुंचे भगवान, अच्छा तुम कौन हो? भगवान आप बताओ, आप अपना परिचय। बोले मैं जो कहता हूँ करो। मैं इंद्र हूँ। कौन से इंद्र? इतने में तत्कालीन इंद्र को उस महात्मा की छाती पर 1 रुपया के बराबर सफेद दिखाई दिया। पूरे शरीर में बाल ही बाल, लोमाश्री नाम है। 1 रुपया के बराबर उनकी छाती पर एक भी बाल नहीं। तो तत्कालीन इंद्र ने पूछा, भगवान आपके शरीर में बाल ही बाल दिखते हैं, लोम ही लोम दिखते हैं,
लेकिन आपके हृदय पर थोड़ी ही दूर सफ़ेद कैसे, नहीं समझे? सुनो, मेरा नाम है लोमस ऋषि। राधे राधे। जब एक ब्रह्मा का अंत होता है तो मेरे शरीर का एक बाल टूट जाता है। मेरे कार्यकाल में 1 रुपये के बराबर जितने बाल थे इतने ब्रह्मा बीत गए। एक दिन में कितने इंद्र कितने होते पता नहीं। देखो, भजन करो, भजन ऐसा सुनाला समय नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है सामने भागवत में कहेंगे कल श्री प्रहलाद जी दैत्य बालकों से दुर्लभम मानुषम जन्मम तत्रापि क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मनुष्य शरीर मिला 2,98 करोड़ जन्म के बाद भगवान श्याम सुंदर का अनुग्रह वर्षण हुआ। उन्होंने अपनी ओर से कृपा करके हमको आपको मानव शरीर दिया है। इसका सदुपयोग करोगे तो पुरस्कार क्या मिलेगा? भगवान का सानिध्य मिलेगा, फिर आना जाना छूट जाएगा। यदि दंड देंगे क्या करेंगे? पुरस्कार में अपने पास बुला लेंगे, दंड देंगे, फिर 2,98 करोड़ चक्कर काटो। जन्मत मरत दूसरा दुख हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखान। श्रीमान नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, भगवान से मैंने जब ऐसा कहा, हमने आपको कहा दर्शन देने के लिए नहीं कहा था, आपने क्यों एक बार दर्शन दिया? इसलिए एक बार और दे दो। बोले नहीं दूंगा, लेकिन शुरू में क्या करता, तुमको मैं दीर्घायु बना रहा हूँ। इस कल्प का अंत होगा, ब्रह्मा जी का दिन पूरा होगा, शाम होगी तो सोएंगे तो सांस के द्वारा उनके अंदर चले जाओगे। 1000 वर्ष तक सतयुग तक कलयुग 1000 बार व्यतीत होंगे, तब सवेरा होगा तो उनके मन से तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारा नाम नारद होगा। भगवान ने ऐसा कहा। वेद व्यास जी भगवान सर्वेश्वर की कृपा से पहले हमको कृपा की हुई, उनके भजन पुराण संतों की कृपा हुई। उन्होंने अपनी जूठ से, मधुर वाणी से, अपने स्पर्श से हमको बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता सत्संगति संसृत करंता। जब पुण्य का पहाड़ आपके एकत्रित होंगे तब संतों के दर्शन होंगे, और जब थोड़ा सत्संग मिला उस पर आप चल दिए तो अनादि नस्ता के लिए संस्कृत करते हैं संसार को, संसार से छुटकारा सदा के लिए मिल जाएगा। लेकिन हम महात्मा के पास जाते हैं, रोते हैं, कहते भगवान हमको बेटा दो। अब तक सैकड़ों ने हमसे कहा होगा, हमने कहा भाई मेरे पास बेटा होता दे देता है, कहा मेरे भाई को तो विवाह ही नहीं, तो लड़के बच्चे कहाँ से होंगे? बेटे वाले से पूछना, बेटे वाले क्या करते हैं आजकल। इसीलिए मेहनापुर जानते हैं, मोहित मिश्रा थे, जानते होंगे आप, भगवान बाबा के पिताजी। उनके 5-6 बेटे, एक गृह मंत्रालय में भी हैं, ठाकुर जी की कृपा से। एक बेटी आयुष से उसका विवाह, वो बेटी 2 महीना आकर माता पिता की सेवा करती अपने प्यार में, और 2 महीना अपने पास बुलाते दोनों को, खूब सेवा करते। हमसे कहा महाराज मैं आपके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता। हमने कहा आपके भगवान दूसरे हैं, तो मेरी भगवती है दुर्गा जी, हम आपके भगवान बड़े हैं इसलिए उनसे प्रार्थना करते हैं। उनका बड़े हैं तो उनकी उपासना करो ना, आज सो तो नहीं होगा। हम लोग कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन दुर्गा जी हैं,
भगवान की बहन श्री कृष्ण की बहन दुर्गा जी, ध्यान रखना। अच्छा, हम आपके भगवान से प्रार्थना करते, भगवान हमको अगले जन्म में मनुष्य बनाना, एक भी बेटा नहीं देना। सुनिए, दो तो डॉक्टर हैं, 3 आयुष है। हमको बेटी देना 6, बेटा एक भी नहीं देना। हम उनके क्यों ऐसा वरदान क्यों मांगते? 6 बेटियां होंगी तो 2-2 एक महीना अपने पास बुलाएंगी, 1 महीना यहाँ आकर सेवा करेगी। बेटा लेकर क्या होगा? ये मोहित मिश्रा की बात बताता, आप तो जानते होंगे शायद उनको। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो ठाकुर की कृपा से मैं ब्रह्मा जी की जब रात बीती, उनके मन से मेरा जन्म, मैं मानस पुत्र हो गया। मेरा नाम पड़ा तब नारद। नारद शब्द का अर्थ होता है नारम अज्ञानम तद देती, 2 खंडन धातु है। देती खंडित तिलसा करोती, जह सनार्द। हमारे आपके अंदर अनेक जन्मांतरों से अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको अपने उपदेश रूपी प्रकाश, उपदेश रूपी कैंची के द्वारा जो अंधकार को तिल से काट कर दूर कर दे और भक्ति का प्रकाश प्रज्वलित कर दे, उसका नाम नारद होता है। तो मैंने सोचा चलो भगवान के यहाँ जाए। मन में हुआ, अब तो मेरा नाम हो गया मनोरथ। मनोरथ का अर्थ होता है मन एव रथा जैसा ते मनोरथा। मन में हुआ, हम दिल्ली पहुँच गए दिल्ली। मन में हुआ तो बम्बई मुकुंद जी कमरा में पहुँच गया कमरा, ऐसा हो गया। मन एव रथा जैसा ते मनोरथा संता साधवा। मैं पहुंचा बैकुंठ। बैकुंठ पहुंचा तो मैं सोचा पहले माता के घर जाए, लक्ष्मी जी के घर। तो उनके यहाँ गया, चित्रशाला में बैठी थी, अब बीना टंगी हुई थी, बीना। उनको नमस्कार किया, कहा बेटे नारा आओ बैठो। मैं बैठा, वो कुछ भजन कर रही थी। उन्होंने पूछा क्या चाहिए? मैंने कहा देवी जी ये बीना टंगी हमको दे दो। बीना? अरे राम राम, ये नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? तुम हमको का बेटा कहती हो। अब मैंने बेटा होकर माँ से मांगा एक छोटी सी बीना। अरे भैया ये नहीं दे सकती, और जो चाहिए तो ले लो। बोले हमको चाहिए बीना। मैं दे तो नहीं सकती। क्यों? इस पर अपने उंगली तुनतनाती हूँ तो भगवान श्याम सुंदर बड़े खुश होते हैं। इस औजार के हो, इस बात को तुमको नहीं दूंगी। उदास होकर चला गया पिताजी के पास, ऐसा भगवान विष्णु के पास। वो तो समझ गए मेरे मन की बात। नारद क्या बात है, कैसे उदास हो? मैंने सारी बात सुनाई। तुमको मांगना नहीं आया, चलो मैं चलता हूँ। मुझको साथ लिया भगवान विष्णु ने, और श्रीमती लक्ष्मी जी घर गए, स्वागत किया। प्राण वल्लभ, आपने कहा देवी नारद को तुम आप इनको बेटा भी कहती हो, इसकी मांग को पूरी नहीं कर। नहीं भगवान, आप देने के लिए मत कहना, आप नहीं जानती हो। ये बीना लेकर के नारद जी बीना लेकर के ये तो सभी त्रिलोकी में चक्कर काटते हैं। इस बीना के द्वारा आपके गुणों का गायन करेंगे, दे दो। इस बात को सुन करके तुरंत अपने हाथों से बीना खूंटी से निकाली, दे दिया। इतने खुश हुए, इतने खुश मत पूछिए। बताते हैं जो मैं देवदत्ता में बीना स्वर ब्रह्म विभूषिता
माने स्वर ब्रह्म के द्वारा विभूषित उस बीना को प्राप्त कर मैं धन धन हो गया। जो ही मैं उस बीना के तार पर यों करता हूँ, आहूत में शीघ्रम दर्शन जात चेतसी। जैसे मैंने कहा, सूचनारायण बाबू तुरंत खड़े हो गए, प्रेम बाबू जय श्री राधे। जैसे किसी ने किसी को बुलाया, मैंने कहा कृष्णादासी, तो कुंवर देवी सामने आ गई। कहते हैं श्री वर्ष नारद जी, व्यास जी, आहूत इव में शीघ्रम, जैसे किसी ने किसी को बुलाया आ गया, उसी प्रकार से जो ही मैं बीना के तार पर अपना हाथ देता हूँ, इतने भगवान त्रिभुवन लीलाम श्याम सुंदर मेरे हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर की पराग पराकर विराजमान हो जाते हैं। और दर्शन करता करता मैं धन्य धन हो जाता हूँ। इसलिए इस बीना को कभी नहीं छोड़ता। खाता पीता कहीं जाता हूँ, बगल में रहते रहते करता हूँ। क्यों? देवदत्ता में हम बीना। ठाकुर जी विधान देखिए, देवर्षि नारद जी के मांगलिक उद्देश्य। देवर्षि नारद जी के दो बहुत बड़े शिष्य हुए। एक भगवान वाल्मीकि जी, वाल्मीकि रामायण का कर्ता, और दूसरे वेद पुराण आदिकों के विभाजन करता श्री वेद व्यास जी। अब वहाँ से चले, नारद जी लगा दे, सुना देता हूँ। महाराष्ट्र में मूंगीपट नाम का गांव है। उसमें एक पुरानी बात है, 5,000 वर्ष पहले की बात है। अरुण ऋषि थे, उनकी पत्नी नाम जयंती देवी। अरुण ऋषि भगवत भक्त परायण थे, उनको किसी की जरूरत नहीं थी, भजन में मस्त रहते थे। उनकी पत्नी सेवा करते करते एक दिन रोने लगी चरण पकड़। श्रीमान अरुण ऋषि ने कहा, देवी क्यों रोती हो? आवाज नहीं आती? बोलो क्यों रोती हो? हमको एक बेटा चाहिए। ये देखो, हमको एक बेटा चाहिए। देवी, बेटा से कुछ नहीं होने वाला है, भजन करो, भजन करो। प्रख्यात कथावाचक रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, नाम सुना होगा आप लोग। प्रख्यात कथावाचक रामचंद्र डोंगरे जी वृंदावन 2-3 बार उन्होंने कथा की। गुजराती भाषा में कहते थे। उनको संतान नहीं, न लड़की न लड़का। उनकी पत्नी निडर गई, सभी देवता की सेवा करते थे। वो 18 श्राद्ध 24 अवतार के, 84 देवियों की, सभी जोगिनियों की, और लंबा चौड़े था बोला। हम लोग ये देखने के लिए आनंद वृंदावन। उनकी पत्नी ने झगड़ा किया, आप गोपाल जी सेवा करते हो, ऐसे गोपाल छोड़ दो। आप क्यों छोड़ा? एक बेटा नहीं देते हैं गोपाल जी, ऐसे गोपाल पूजा कर क्या लाभ होगा? सुनिए, उनका देवी एक बात बताऊं? क्या बताओ? इतने दिन हो गए, इनकी सेवा करते कुछ नहीं मिला। यही तो मैं कहता हूँ, सुनो, गोपाल जी कोई बेटा मान लो, गोपाल जी को बेटा मान लो, सारी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। एक बात सुना देता हूँ, 84 वैष्णवों की कथा में आया है। श्री बल्लभाचार्य जी महाराज, आज बल्लभाचार्य गोकुल में रहते थे। गोकुल गए होंगे आप लोग। वो बाल गोपाल की सेवा कर, बाल गोपाल। बल्लभाचार्य जी महाराज, रायश्याम जी बड़े विद्वान थे, भक्त थे। 7 बेटे होंगे ऐसा समझते थे। तो
पहला बेटा हुआ। 5 वर्षों तक उस अपने बेटे को गोपाल जी का रूप समझ दर्शन देते थे। 5 वर्ष का हुआ, दूसरा बेटा है, वो भावना उसमें। एवं प्रकार 7वां बेटा हुआ। अब समझ गए इनके बाद तो बेटा होगा नहीं। उनसे पूछते हैं, छोटे से 5 वर्ष, गोपाल जी एक बात पूछिए, आपका जो भजन करता है कोई जीव, वह भक्ति के द्वारा आपका वर्ण कर लिया, आप उसके ऊपर कृपा करते हो, तो आपकी कृपा की क्या पहचान है? राधे राधे भोपाल वाले, आपकी कृपा की क्या पहचान है? तो उन्होंने कहा, गोपाल जी ने कहा, बेटे हैं, बेटे 5 वर्ष। आचार्य अपना काम करिए, और ना इस प्रश्न आपके मुखार से हम सुनना चाहते हैं। तो आपने कहा, देखो हम जिस जीव के ऊपर भक्त है या भक्ता है, उसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा की 5 पहचान है। ये देखिए क्या, देश त्यागी, महाव्याधि, विरोधो बंधु सह, अर्थहानि, अपमान से, मद अनुग्रह लक्षण। अनुग्रह करना कृपा, मेरी कृपा, मेरे अनुग्रह के 5 लक्षण हैं। मेरा भजन करता है, भजन में इतना मन लग गया, इतना मन लग गया, तो मैंने क्या किया, उसके गांव घर से विरक्ति कर देता, बाहर कर देता, देश त्यागी। अब दूसरी जगह चला गया, वहाँ मेरा भजन नहीं छोड़ पाया, जन्मभूमि से अलग हो गया। भगवान से बधाई दी, प्रभु अपना आसक्ति का घर उससे अलग कर दिया, धन्यवाद। दूसरी जगह रहने लगा, इतनी तकलीफ दे दी, इतना कष्ट दिया, महाव्याधि, भयंकर भयंकर व्याधि, फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता। प्रभु आपने बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, नाना प्रकार की व्याधियों के द्वारा मुझको पवित्र कर रहे हैं आप, खूब नाम जाप करते। दूसरी कृपा, तीसरी कृपा, देश में जहाँ हम रहते हैं, बंधु भाव नहीं होते, मित्र आदि, उनसे हम कलह करा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं, फिर हमारा भजन नहीं छोड़ता। प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया, इन लोगों के प्रति बड़ा प्रेम हो गया था, भजन ढीली हो गई, भजन में शिथिलता आ गई थी। आपने झगड़ा करा करके मेरे भजन को परिपक्व कर दिया। ये देखिए, देश त्यागी, महाविरोध में, और इस भजन नहीं छोड़ा और ज़्यादा भजन करने लगा। मैंने क्या क्या, अर्थहानि, जो रुपया पैसा थोड़ा था उसको हमने छुड़वा दिया। पुत्र शोक से धन शोक खतरनाक होता है। एक महात्मा भजन आनंदी थे, प्रभु आपने अच्छा किया, मेरी संपत्ति थोड़ी बहुत थी, छुड़वा दिया, केवल आपका भजन करूंगा मैं। मुझको बधाई ज्ञापन करता। गोपाल जी कहते हैं श्री बल्लभाचार्य जी से, और अंतिम मेरा अनुग्रह है, अपमान, जहाँ जाता अपमानित करा देता। अपमान को आया सम्मानम कल्याति घोर करलम, नीचा मानम सुधाम, श्री राधा मुरली धरो बस सके, वृंदावनम माते जो। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, भ्रातः, भाइयों सुनो सुनो, भ्रातस्तिष्ठ बने बने से बिटप नाम ग्रामे सुभिक्षा मटो, स्वच्छंदम पिबजामुनम जलमलम क्षीरानि कंथाम कुरु। देखो भाइयों बहनों, मेरी बात को सुनकर हृदय में उतारो। क्या कहते हैं, वृंदावन में छोड़ो, यहाँ क्या खाए पिए,
भिक्षा मांग कर खा लो, प्यास लगे जमुना जी पानी पी लो, कपड़ा नहीं है चिरान कंधा करो, फटे पुराने कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं, उसको शीशा करके गुप्त अंदर को ढक लो। जो कोई प्रशंसा करे उसको गरल विष समझो, जो निंदा करे उसको अमृत समझो, किंतु वृंदावन रह करके श्री राधा कृष्ण का त्याग मत करो। वृंदावन रहोगे श्री राधा मुरलीधर बच सके। हे मेरे मित्रों, मेरी बात को सुनकर वृंदावन मत छोड़ो। एक बुढ़िया थी गोकुल में, उसे कोई कहीं नहीं, पति नहीं, बेटा नहीं, संतान, सब जाए गोपाल, सब जाए गोपाल। रोती रोती गई श्री वल्लभाचार्य महाराज पर, पाँव पकड़ फूट फूट रोने लगी। देवी जी क्यों रोती हो? मेरा पति मर गया, मेरा बेटा था एक, वो मर गया। अच्छा, मैं जो कहूँगा करोगी? करूँगा, करूँगी, क्या करूँगी? जो आप कहोगे। गोपाल जी थे, गोपाल जी नहीं तो पितल के गोपाल जी, इनको ले जाओ, इनको बेटा मान लो आज से। इन्हीं सब कुछ कहना, किसी को नहीं कुछ कहना। ले गई, अपने कुटिया में रखा। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, बूढ़ी हो गई थी। गोपाल जी सवेरे उठते, एक रूप से बैठे हैं, गोपाल जी को धारण करके झाड़ू बुहारू, जमुना से पानी ले आना, स्नान कराना, रोटी बाटी करके गोपाल जी को घो लगा करके माता जी को घो लगाना, तब भोजन करना। गोपाल जी एक रूप से बैठे सिंहासन पर, एक रूप से गोपाल का रूप धारण कर ग्वालिया गोपाल का सेवा कर। 2-4 वर्ष बीत गए, पड़ोसियों ने देखा गोपाल जी कैसे आ गए इनके पास। ग्वालिया गोपाल बड़ी भाग्यशाली ने कहा से गुरु जी ने दिया है, गुरु जी ने दिया है, ठिका। अब 5-7 वर्ष के बाद एक किसी गांव के हिसाब से उसका भाई आया, कहा देखो संसार में कोई नहीं, तुम अकेले हो, और भी मेरी शुद्ध बुद्ध छोड़ दी, संसार है कौन मेरा? बैठे बैठे गोड़िया सुन रहा था गोपाल। मैंने कहा अच्छा, अब तक तो मैं तेरा बेटा, सारी व्यवस्था मैं करता, सारी सेवा मैं करता, अब तेरा न जान किस प्रकार से भाई है तुम्हारे गाँव में, उसको कहती हो कोई संसार मेरा नहीं है। भोजन भाजन किया, चलने लगा, बहन मैं जाता हूँ। अरे आयो रहो, मैं नहीं रहूँगा, चला गया। अब गोपाल जी रूठ गए, गोपाल जी भी रूठते हैं, रूठ गए, पानी नहीं, रोटी बाटी सब बंद। आपने कहा गोपाल जी पानी व्यवस्था करो, कुछ नहीं। दूसरे दिन पहुंची तो गुरु जी के पास, अब क्या बात हुई? बड़े आनंद से हो रहे, आनंद से रहती थी, लेकिन कल से रूठ गया। स्वयं आचार्य चरण है, आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी आते हैं, गोपाल से प्रार्थना की। गोपाल जी ने कहा आचार्य चरण मैं क्या करूं? मेरे सामने 9 दिन कौन सा भाई आया, इसका कल की बात है, इसलिए संसार में कोई मेरा नहीं है, मैं बड़ी व्यथा से पीड़ित हूँ, रहो 10-5 दिन। वो चला गया। जब इसका भाई आया, इसका राधा राधा करने लगा, तो मैं तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो बुढ़िया से क्यों रही? सही बात तो सही। बड़ी डांट लगाई आचार्य चरण ने, तुमने गोपाल जी को बेटा बनाया, बेटा ने इतना काम किया, रोटी बाटी बनाकर खिलाता था, अपने भाई के साथ ऐसा कर, गलती हो गई, वह ऐसा नहीं करूँगा। कहने का था तो जिसका कोई नहीं ऐसा नहीं,
गोपाल जी, जिसका कोई है फिर भगवान उसको नहीं देखते। जिसका संसार में कोई नहीं है, अशरण शरण भगवान है। जितना प्रेम प्यार हम इधर उधर से करते हैं, उतना प्रेम प्यार देते हैं भगवान से कर लें तो निहाल हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, गलती हम करते हैं, अब भगवान का दोष लगाते हैं। अपराध से बचें। और जो भगवान नाम लेगा, नाम भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। नाम वैष्णव होने पर जो नाम नहीं लेते उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। हमने खूब देखा है, इतनी लंबी अवस्था भी थी, खूब देखा। जो नामाश्रय हो गया भैया, मैं अपने गुरु जी की बात सुनाता। बद्रिकाश्रम गए, तुंगनाथ के अपने तुंगनाथ कोई नहीं जाता, समय पड़ा आश्रम गए, सब जगह ठाकुर जी 8 बजे उनको आधा किलो गौ का दूध चाहिए। उनके साथ कृष्णदास रहते थे, सब व्यवस्था हो जाता। रामेश्वर के वहाँ भी जहाँ गए सब जगह। जब अब गोपाल जी के आश्रय हो जाएंगे तो उनको राधे राधे करना पड़ेगा। लेकिन बेटी का आश्रय, बेटा का आश्रय, पति का आश्रय, संसार का आश्रय, अन्य देवी देवताओं का आश्रय, तब तो भाई भगवान निश्चिंत हो जाएंगे। चलो इसने किसी को तो पकड़ लिया, राधे राधे, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए एकमात्र अन्य देवता उपासना के अंदर आयत्यम शरणम आगच्छ। समस्त देवी देवताओं की भक्ति उपासना आदि की उपासना रूपी गंध दुर्गंध को छोड़ करके एकमात्र मनसा वाचा कर्मणा सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम से संबंध जोड़ लीजिए, चकाचक हो जाएंगे। नहीं तो फका भक्त तो होना ही है, चकाचक रहना, एक नंबर रहना है। हम तो कहते हैं चोर बनो तो 1 नंबर, डाकू बनो 1 नंबर, साधु बनो 1 नंबर, कथा भाषा बनो 1 नंबर, नेता बनो 1 नंबर, जिसमें रहो 1 नंबर बन के रहो। 2 नंबर ठीक नहीं है। राधे श्याम राधे। अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 नाम ले लीजिए, केवल नाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे राधे। श्रीमान देखिए, श्रीमद् भागवती में 4 संवाद चलते हैं। श्रीमान सूत जी जो सुखदेव जी के शिष्य हैं, शौनकादि को कथा सुनाते हैं। श्रीमान नारद जी वेद व्यास जी कथा सुनाते हैं। शौनक जी, मैत्रेय जी, विदुर जी कथा सुनाते हैं। एक क्रम चलता है। वैसे छोटे मोटे कथाकार बहुत आते हैं। अपनी माँ देवकी जी, देवहूति जी को कथा, सुमन के बालक भगवान कपिल देव जी सुनाते हैं। मेरु देवी के बालक भगवान ऋषभदेव जी पूरी जनता अपने 100 बेटों कथा सुनाते हैं। बहुत से कथा बहुत से कथा श्रावक करवा। तो शौनकादिकों ने पूछा, श्रीमान सूत जी से,
हमने सुना है युवावस्था में ही संसार को त्याग कर भगवान को प्राप्त कर परीक्षित जी, ऐसा कैसे हो गया? और उनको सांप लग गया, सांप से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए स्वयं भगवान ने कृष्ण सुखदेव जी का रूप दान कर गए। ये सब कैसे संशय में सुना दीजिए। क्या सुनो, महाभारत के युद्ध का यहाँ प्रारंभ करते हैं। बताते हैं महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण सोचा यहाँ तो कुछ होने वाला है। 500 पांडवों का चलो आज नदी किनारे पीपल के पेड़ के पास में रहकर रात काटेंगे। भीमसेन जी ना, आज तो पिकनिक मनाएंगे, विजयश्री मिली है। नहीं, युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं, श्याम सुंदर जो कहते हैं सो ही करो। घबराने लगे। इधर भगवान सब समझते थे, उनके शिविर में द्रौपदी जी के 5 बालक, पांडवों के एक सेनापति धृष्टद्युम्न, द्रौपदी जी के भाई, और कौरवों में कई सेनापति बने। पहले भीष्म पितामह बने, फिर द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा, अंत में सब जगह ऊपर अश्वत्थामा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने स्मरण किया तो कैलाशाधिपति भगवान शंकर जी आ गए। प्रभु आदेश, एक रात के लिए एक आपको मैं काम देता हूँ, बोलिए। जो आदेश को पालन करूँगा। तो पांडवों के शिविर की रक्षा करना, पांडवों के शिविर की रक्षा करने के बाद आपको देता हूँ एक रात के लिए। लीलाधार की लीला देखिए। भगवान शंकर जी उस शिविर के गेट पर आनंद साथ आंख बंद करके भजन करते हैं। श्री कृष्ण कर रहे हैं, श्रीमान राधा रानी। इधर भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ को गदा की चोट से तोड़ दिया। त्राय कृष्ण कर रहे हैं। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों रात को मिलते हैं। देखो मेरे मन में एक बात रह ही गई। अश्वत्थामा का कौन सी बात? 500 पांडवों का सर नहीं हमने काटा। अश्वत्थामा ने कहा, युवराज चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। जिस काम को भीष्म पितामह ने किया, मेरे पिता ने क्या कर नहीं किया, सब नहीं किया, उसको मैं करके दिखाऊंगा। तुरंत अपनी जगह टूटी से खून लेकर के तराय कृष्ण कर रहा है, मूर्छितावस्था में है। अपने खून से उसको सेनापति बना दिया। 18वें दिन की रात की बात है। अब तीनों चले। भगवान शंकर को देखा। शंकर बाबा को युद्ध में प्रसन्न करने की क्षमता किसमें? अर्जुन में है और किसी में नहीं। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में प्रसन्न करने की कला श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही दी थी। तो क्या किया जाए? तो ब्राह्मण देव तो बड़े बुद्धिमान होते हैं। युद्ध नहीं कर सकता इनसे, पूजा तो कर सकता हूँ। पूजा करने लगे, थोड़ी देर में प्रसन्न हो गए। भागवत में लिखा है, जोल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आज तो स्थित कुप्यति। जो थोड़ी सी पूजा शंकर बाबा को कर लो, जो चाहिए ले लो। कहीं थोड़ी सी गलती हो गई तो गोविंदाय नमन करने में देर नहीं। अल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम, थोड़ी सी पूजा करो खुश हो जाएंगे। थोड़ी सी गलती हो गई, मार मार कर कचूमर निकालने में देर नहीं लगा था।
पूजा कर खुश कर लिया। अश्वत्थामन, तुम्हारी पूजा से मैं खुश हो, क्या चाहिए? हमको अंदर जाने दो। पर अंदर तो नहीं जाने दूंगा, और कुछ मांग नहीं, भगवान हमको तो वही चाहिए। भगवान का इधर जा रहा है, आपके शरीर में भस्म लगी हुई रहती है। तो भगवान शंकर ने अपने शरीर से यूँ किया, त्रिपुंड लगा दिया उसको, जाओ मेरा त्रिशूल चक्र काट रहे हैं, शिविर की रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे मस्तक पर मेरे शरीर की भस्म देखेगा, तुमको अंदर जाने छूट मिल जाएगी। जाओ। अंदर गया, तहस नहस कर दिया, शिविर में आग लगा दी, पांचों पांडवों को, पांचों बच्चों को मार डाला, सेनापति को मार डाला। धृष्टद्युम्न ने, जिसने अपनी तलवार से इनके पिता को काटा था, द्रोणाचार्य, बड़ी प्रसन्नता से आया, आप पांचों पांडवों को बच्चों का सार लेकर पहुंच गया। देखो राजन, दुर्योधन, जिस काज को किसी ने नहीं कहा उसको हमने करके दिखाया। पांचों पांडवों का सर लो। राम जी, भीष्म से तो था भीम से, भीम के सर यूं मारा, गोविंदाय नमः नमः हो गया। अरे राम 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 राम। अश्वत्थामन, तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, कुरुवंश के बीच को ही तुमने काट डाला। उसको आशीर्वाद मिला था, जिस समय में तुमको सुख और दुख की बात सुनाई पड़ेगी तभी तुम मरोगे। तो पांचों बच्चों की मृत्यु से पहले तकलीफ हुई, पहले प्रसन्नता हुई, फिर तकलीफ हुई। गोविंदाय नमः नमः। ठाकुर जी का विधान दिख रहा है सामने। अब वो चक्कर काटने लगा, अर्जुन तो हमको छोड़ेगा नहीं। सवेरा हुआ, भगवान का चलो, भगवान शंकर चले गए, यहाँ जाए गोपाल जी। बेलापाती हुआ, अर्जुन का चिंता मत करो द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारे बेटों को मारा है, उस दुष्ट के सर को मैं लाऊंगा, उस पर खड़ी होकर तुम स्नान करना, प्रतिज्ञा कर ली। अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने का काम भगवान करते हैं। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल पेड़ के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान का अर्जुन बैठो रथ पर चलो, रथ पर बैठकर वो भी भगा, थोड़ी देर रथ से कूदा, जल स्पर्श कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र अग्नि के बारिश करने लगा। भगवान से अर्जुन ने पूछा, हमको क्या करना है? तुम भी अग्नि ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा रहे हैं, महाप्रलय की स्थिति आ गई। भगवान वेदव्यास पहुंचते, भगवान श्री कृष्ण का प्रभु और समय में ऐसा मत करो। अर्जुन से भगवान ने कहा, दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर कर लो। ठाकुर जी का विधान देखो, शांति होगी। इस प्रकार से अब देखो, अभी तक परीक्षित के जन्म की बात नहीं हुई है। अब बताते हैं, श्री सूत जी सुनो भैया। 5-7 आतताइयों ने मिलकर के महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना कर गए। द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के बाद अभिमन्यु को मारा। रात में सब शांत हो जाते हैं, तो श्मशान घाट में द्रोणाचार्य करना सब आते हैं। इधर से पांचों पांडव बैठे, भगवान कृष्ण है, और अपने पति के साथ अभिमन्यु के मर जाने पर उनके साथ सती होने के लिए उनकी पत्नी का नाम विराट पुत्री उत्तरा 16 श्रृंगार करती है। सखी के साथ पहुंचते श्मशान में, भगवान को नमस्कार किया, अपने ससुर को नमस्कार किया। अब पति के साथ सती होने के लिए तैयारी करी। भगवान स्मरण किया वेदव्यास जी, भगवान वेदव्यास जी आ गए श्मशान।
भगवान ने संकेत के समझाइए। वेदव्यास ने कहा, पुत्री उत्तरे, तुम तो धर्म की पक्षधर हो, तुम्हारे पक्ष में श्री कृष्ण है, तुम अधर्म कर रही हो। कैसे भगवान? तुमको सती होना मना है। भगवान, मेरा जीवन दुभर हो जाएगा, मैं अपने पति के साथ सती नहीं होंगी तो मेरा जीवन दुभर हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे पेट में जो बालक है उसके लिए श्री कृष्ण को एक नया अवतार धारण करना पड़ेगा। और धर्मशास्त्र दो माताओं को सती होने के लिए मना करते हैं। कौन दो माता? जो गर्भवती हैं उनको सती नहीं होना चाहिए, जो महारथी की माँ है उनको सती होना नहीं चाहिए। द्रोणाचार्य की पत्नी श्रीमती कृपी देवी अपने पति के साथ सती होने वाली थी, लेकिन भगवान वेदव्यास ने मना किया, देवी तुम सती होने नहीं जोग नहीं हो। क्यों? तुम्हारा जो बेटा है महारथी अतिरथी है अश्वत्थामा, तुमको सती होने को धर्मशास्त्र निषेध करते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए तुम गर्भवती हो। तो उनके कहने से ऐसा समझिए सती नहीं हुई। आज क्या लीला होती देखिए। भगवान श्री जाने वाले अश्वत्थामा ने गर्भ पर प्रहार किया, भगवान घुसकर उससे रक्षा करते हैं। समय आने पर जन्म होता है। ठाकुर जी की कृपा से जो ही बाहर आते हैं, अब तो श्यामलाल सलोना श्री कृष्ण रूप देख रहे थे, बाहर आए, बच्चे जन्म लेते, कहते कहाँ कहाँ कहाँ, माया की गोदी में आ गए। तो कहाँ, माने जिसको मैं देख रहा था वो कहाँ दिख रहे हैं। तो परीक्षित सबों को पहले एक बार देखा, जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्यामलाल सलोना सुंदर स्वरूप को नहीं दिखाई दिया, नेत्र बंद कर लिया। सूचना गई राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट श्री और युधिष्ठिर जी को ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, इनके गुण दोष का वर्णन करिए। भविष्य दृष्टा जो ब्राह्मण थे उन्होंने सारा का सुनाया। 60 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु होगी। 59 वर्ष 11 महीना 18वें दिन इसके द्वारा एक गलती होगी, महात्मा समीक ऋषि के गले में सांप दिया जाएगा, उसके बालक सिंह ऋषि के द्वारा स्थापित हो जाएंगे। तो ब्राह्मण के साप अमोघ होता है, उस साप से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर वाणी का उदाहरण करने, जिसका नाम भागवत महापुराण का, श्री श्याम सुंदर सुखदेव जी का उदाहरण करके आएंगे गंगा तट पर। इनको 7 दिनों तक कथा सुनाएंगे, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। ठाकुर जी का बड़ा विलक्षण विधान देखिए। आपके बिहार से बड़े बड़े उथल पुथल काम होते हैं। महात्मा गांधी छपरा में जाकर तहलका मचाया था, अंग्रेजों को इसमें पाम काट दिया वहाँ का। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट होंगे, भूमिका बिहार में बनती है। श्रीमान परीक्षित जी जाते हैं शिकार करने के लिए, पहुँचते तो कोसी नदी पहुँचे। कोसी नदी किनारे उन्होंने लिखा है, कौशिक क्या भागवत विसर्ज, कौशिकी नदी के जल का हाथ में लेकर के श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता के गले में सांप डालने वाले को साफ दिया, साथ में चेहरा राधे राधे हो जाए, जिसके कारण से भागवत महापुराण प्रकट होते हैं। बिहार की देन हुई कि नहीं हुई? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे 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 राधे, तो बोलो राधे 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 राधे, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, कन्हैया तो मिल जाएगा। ओ बोलो राधे 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 राधे, बंसी वाला मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बंसी
कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बड़े प्यार से। ओ बंसी वाला मिल जाएगा, ओ कमली वाला मिल जाएगा, बंसी वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। कभी आते जाते, कभी आते जाते, कभी आते जाते ब्रिज गलियों में वो बंसी वाला मिल जाएगा। कभी आते जाते वो बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, ओ राधे राधे श्याम, राधे ओ राधे राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो एक बार कहिए राधा रानी की जय। सारी जगत की है महारानी, सारी जगत की है महारानी, ओ प्रेम कृपामयी राधा रानी, प्रेम कृपामयी राधा रानी, राधा नाम के, राधा नाम के, राधा नाम के सहारे जीने मरने का खेल सारा मिट जाएगा। राधा नाम के सहारे जीने मरने का खेल सारा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो जाएगा, कि बेड़ा पार हो जाएगा। जय जय श्री राधे 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 श्याम जी। परीक्षित जी, सुखदेव जी का संवाद प्रारंभ होने वाला है। सुखदेव जी से पूछा आपने कि भगवान, जिसको यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का दान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की आराधना उपासना वंदना करनी चाहिए, या ऐसी विपरीत बात हो तो बताइए। न तो एक नहीं हो पाया। भगवान सुखदेव जी प्रकट होते हैं, उनको देख कर सबका सब उत्थित हो जाते हैं। उनकी भर्त्सना की गई है, उन्हें पूजा की गई, स्तुति की गई। श्री सुखदेव जी विराजमान हो गए सिंहासन पर। 16 वर्ष का अवस्था है, श्यामला सोलना सुंदर स्वरूप है, मुस्कुरा रहे हैं। अब आप उठ करके उनके चरणों में अपना मस्तक रखा, कहा भगवान जिसको यह मालूम पड़े, सबको मालूम है 7 दिन के अंदर ही मरना है अपने लोगों को। आप बहुत पुण्य आत्मा हैं, 8वां दिन नहीं बनेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन के अंदर ही लोग मरते हैं ना। 8वां दिन बना देखा आपने, केवल हिरण्यकश्यप के लिए बना। विलक्षण हिसाब किताब था उसका समय आएगा। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे समस्त प्रश्नों का मैं समाधान करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
और 7वें दिन सायंकाल की बेला में तुमको जुगल सरकार सखी रूप धारण कराकर जुगल सरकार की नित्य सेवा में विराजमान कर दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा। लेकिन तुमको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, मन को अपने पास रखकर इधर उधर नहीं, मनुष्यों से कथा मृता का स्वादन करना है। दोनों अपने कानों को संपूर्ण बनाकर दोना बनाकर भागवतामृत का स्वादन करना है और जीवा से नाम लेना है। नाम लेते रहोगे सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे, कभी पतन नहीं होगा तुम्हारा। श्रीमद् भागवत जी के विषय में बहुत सारी राधे राधे लोग कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने अपने मुख से एक बार भी श्री राधा नाम को उच्चारण नहीं किया। ऐसा है, बहुत सारी बातें प्राप्त होती है। उनकी प्रतिज्ञा थी सुखदेव जी की, राधा नामोच्चारण न मूर्छा श्रावणमास की होवे, अतः नोच्चारण स्पष्टम परीक्षित लिखित मुनि। परीक्षित जी के लिए आप वचनबद्ध हो चुके हैं, हम 7 दिन तुम्हारे पास रह करके भागवतामृत का रसास्वादन कर आसक्ति उदाहरण करके जुगल सरकार की नित्य सेवा में पहुँचा दूंगा, ये प्रतिज्ञा है। आज यदि इनके मुख से श्री राधा ऐसा नाम उच्चारित होता तो 6 महीना की मूर्छा हो जाती। बात समझ में आई? 6 महीना की मूर्छा होती तो इनकी प्रतिज्ञा तो अधूरी रहती। बड़ी सावधानी के साथ आपने नहीं किया। श्री श्री तुलसी पीराधीश्वर श्री रामभद्राचार्य महाराज कहते हैं, ऐसा जो कहता है वो गलत कहता है। क्यों? साधु समाज में अद्वितीय विद्वान है, उनके टक्कर का इसका कोई विद्वान नहीं। कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम राधा चरितम महत। श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत महाशास्त्र जो है, श्रीमद् भागवत श्री राधा रानी के सारे चरित्रों का वर्णन है इसमें। श्याम सुंदर गौन है, राधा रानी प्रधान है, वो व्याख्या भी करते हैं। अब विद्वान है, वो कहते हैं श्री भागवत महापुराण में सीताराम के सारे चरित्रों का वर्णन है, सिद्ध करके दिखा देते हैं। क्यों? व्याकरण में आया है, उपसर्ग न धात्वर्थो बलाद नेत्र नियते प्रहार संहार विहार पर्याण। उपसर्ग लग जाने पर धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे हरति देवदत्ता कृष्ण मित्र से घटका जंतरम हरति। देवदत्ता नाम का कोई है, कृष्ण मित्र नाम का कोई व्यक्ति उसकी गाड़ी को चुराता है। देवदत्ता कृष्ण मित्र से घटका जंतरम हरति, चोरी कर ली। अप्रहरति, प्रहार करता मारता है। आहरति, सब कुछ ले लेता है। बिहराती, फिर हरण धातु है, उपसर्ग लगे अर्थ परिवर्तित होते चला जा रहा है। इस प्रकार से वो करता है। और अव्यय जो है, अव्यय तो न व्यति इति अव्यय, जिसका कभी नाश नहीं होता है उसका नाम अव्यय होता है। उसकी परिभाषा व्याकरण में है, सदृशम त्रिशलिंगेषु वचनेषु च विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु जनवे तवेत। 3 वचन होते हैं संस्कृत में, 1 वचन 2 वचन बहुवचन। हिंदी में 1 वचन बहुवचन बस, और संस्कृत में 3 वचन। 1 राम जाते हैं, राम गच्छति। 2 राम जाते हैं, रामो गच्छत। बहुत से राम जाते हैं। राम भी 3 हैं, एक राम जी भरत जी के भाई, एक बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई, एक परशुराम जी 14 अवतार 24 अवतार। राम गच्छति रामो गच्छत राम गच्छति, एक वचन बहुवचन है संस्कृत में। तो अव्यय 1 वचन 2 वचन बहुवचन में एक ही रूप रहेगा उसका। 7 व्यक्ति में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी 7 में एक ही रूप रहेगा।
स्वदृशम तीनों लिंगों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक इदम घटका जंत्र अयम पुरुष यम स्त्री, 3 लिंग होते हैं ना, लेकिन अव्यय सब अव्यय गण पठित सब जितने हैं सब समान रूप से होते हैं। चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, पुल्लिंग में प्रयोग करो, नपुंसक में प्रयोग करो, जिसके रूप में विकृति नहीं हो, विकार न हो, उसका नाम अव्यय है। भगवान अव्यय हैं, सदा अव्यय है। भगवान का नाश कभी होता है न हुआ, न होता है, न होता है, कभी होगा वो इसमें, इसीलिए सनातन है। राधे सा आज भयंकर भीड़ हो रही है दिल्ली में, सभी धर्माचार्य इकट्ठे हो गए, ओ हजारों लाखों की तादाद में। इसलिए वक्त वोट है ना उसका अपना सनातन बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड, उसको बहुत भीड़ वाला है, देखा था हमने टीवी पर। अच्छा आइए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजराम जी, श्रीमान सुखदेव जी ने परीक्षित जी के प्रश्न को सुना, मुस्कुरा दिया। उनका राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ऐसा प्रश्न आज तक सृष्टि के प्रारंभ से आज तक किसी ने किसी से नहीं किया। शायद महात्मा पंडित ज्योतिषी के पास जाओ, नाना प्रकार बात पूछो, तो तुम्हारे मृत्यु निकट है। तुमने पूरे ब्रह्मांड के जीवों के कल्याण को अपने दिल दिमाग में रख करके प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यह प्रश्न अब तो पूछेंगे जितने प्रश्न हैं उन सबों का सम्राट माना जाएगा। क्या पूछा? जिसको मालूम है कि मैं 7 दिन के अंदर मर जाऊँ, 7वें दिन मरूंगा, उसको कौन से देवता का नाम, कौन से देवता का ध्यान, कौन से देवता का पूजा, एक विपरीत बात बताइए। कोई किसी को पूछा है तक? तूने पूछा। सुनो, कल युग में मैंने गोपाल चक्र चूड़ा नाम ग्रंथ में पढ़ा, कल युग में परमायु होगी 120 वर्ष, 120 वर्ष। अंतिम कल युग होगा विंशति पर, विंशति वृंदावन में भयंकर कलयुग आवेगा। 20 वर्ष के 30 वर्ष के 2-4 महात्मा बचेंगे। आज तो बड़े बड़े लंबे अवस्था वाले। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, कलयुग में मान लो 100 वर्ष की आयु है, उसका क्या हिसाब लगाते हैं? 100 वर्ष में अपने लोग 50 वर्ष सोने में बर्बाद कर देते हैं। रात में 50 वर्ष में ही बर्बाद हो गया, तो कितने बच गए? 50। तो 20 वर्ष तक छोटी अवस्था रहती है, खेलना कूदना इधर करना, परमार्थ चिंतन क्यों करेंगे? तो 50 से 20 70, आप 20 वर्ष रहे शाम जी, शादी विवाह, लड़के बच्चे, धनोपार्जन, मामला मुकदमा, 9 दिन कितने भी व्यापार करने पड़ते हैं, तो 90 हो गए, 20 40 50 90, बच गए अंतिम के 10 वर्ष। उस वृद्धावस्था में अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंसति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आज शंकराचार्य जी चरपुर मंदिर में कहते हैं 90 से 100 वर्ष की अवस्था होगी, इतनी चिंता होती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, 90 से पार हो गया ना, बात पूछिए। हमने सोचा गुरुदेव की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का शिलालेख मंत्रों के द्वारा मंदिर कहीं नहीं है, मिथिला का में अच्छा, आप सबों ने सहयोग दे करके बनाना प्रारंभ कर दिया। जिसका प्रारंभ, जो प्रारंभ होता है जिसका, उसका अवसान भी होता है ना, वो पूरा होकर रहेगा।
उनका काम है, दुनिया का काम वो करते, अपना काम नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? आपके द्वारा करवाएंगे। वृद्धावस्था में अंग गलित हो जाते हैं। मैं 1 घंटा में 9 किलोमीटर चलता था, अब वहाँ से यहाँ आया हूँ, 2 जगह बैठा, 1-2 जगह बैठा, लठिया टेक टेक करके। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत हमारे बाजारू दांत हैं, ओरिजिनल दांत नहीं है हमारे पास में। राधे राधे। अंगम गलतम पलतम पलतम, दसन दसन का दांत हो, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो जाते गृहीत्वा दंडम। भोपाल नरेश, ठीक है ना? उसी पर अपने लोग चल रहे हैं। न जाने कब क्या हुआ तो भगवान जाने। फिर भी नाना प्रकार की कामना होती रहती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अपनी भी 2 इच्छा है, भागवत मंदिर एक और, जैसे ओरिजिनल वृंदावन अखंड नाम कीर्तन चल रहे 32-33 वर्ष से। उसी पर प्रतीक वृंदावन बिहार में बनाए, वहाँ जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन हुआ, वो भी होगा। नाम भगवान कृपा क्यों नहीं होगा? अंगामो गलितामो पलितामो पुण्यम, अंगामो गलितामो पलितामो पुण्यम, दसन विहीनम जाता तुंडम, दसन विहीनम जाता तुंडम, वृद्धो याति गृहीता तुंडम, वृद्धो याति गृहीता तुंडम, वृद्धो याति गृहीता तुंडम, तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डं, तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डं, भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। जय श्री राधे। राधे श्याम जी देखिए, श्रीमान भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रोत्र श्रेष्ठ राजर्षि सत्तम पांडकुल भूषण परीक्षित जी से राजन। मानव का जो 100 वर्ष के आयु है, 50 वर्ष हम सोने में बिता देते हैं, 20 वर्ष की अवस्था छोटी अवस्था होती है, बचपन खेल कूद में बिता देते हैं, युवावस्था 20 वर्ष नाना प्रकार व्यापार में बिता देते हैं, 90 वर्ष, और 10 वर्ष से बच गई है उस हमने जो किया अपने जीवन में, उन सबों का स्मरण करके राधे राधे करते हैं। तो भजन कब करोगे? इसीलिए प्रारंभ से ही नाम संबंध जोड़ लेना, नाम से। नाम की बात थोड़ा सुना देता हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए ना। तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, 16 नाम हुए। एक मंत्र होगा जुगल नाम महामंत्र। हमारे महावाणी में श्रीमान भगवान निम्बारकाचार्य हरिव्याचार्य जी महाराज कहते हैं, यहाँ श्रीधाम वृंदावन में अपने लोगों के पास वैसी क्षमता नहीं है श्रवण करने के। यहाँ हंस, सारस, चक्रवाक, मोरा, कोकिला, कीर, चातक, चकोरा आदि कारण रव सुर रसाला रटत बड़ जुगल की नाम वाला, जुगल नाम महामंत्र, ये सब के सब पशु पक्षी करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वृंदावन के पशु पक्षी सब बोलते रहते हैं। अच्छा, नाम सर्वजन चाहिए। जैसे
आपने 108 दाने की माला है माता जी कृष्णदास के पास में, कृष्णदास के पास में, हमारे प्रेम बाबू के पास, बहुतों के पास में माला जो 108 दाने की माला एक होती है। 108 बार बोलेंगे एक माला हो जाएगी, एक माला होगी ना। तो 8 दाने 8 माला 8 मंत्र निकाल दीजिए, वो कम वेश में चले जाते हैं। 100 के 16 गुना कर दीजिए, कितने हुए 1600। एक माला में 100 नाम हो गए, और 16 ही माला कम से कम करनी है, 16 माला मात्र। तो 16 8 तो निकल गए, 1600 के 1600 से गुना कर दीजिए, तो 16 से 16 16 256 होते हैं। 256 को 1000 बनाइए, 100 के 10,000, 200 के 20,000, 56 के 5,600, 10 गुना 20 25,600 हो गए। प्रत्येक प्राणी को चाहे कुछ करता हो उसको 16 माला जाप करनी चाहिए। कब? स्नान करके, ध्यान करके, पूजा पाठ करना है, बिना स्नान किए, बिना संध्या बंदन किए, सोते सोते, खाते पीते, सोते बैठते नाम लीजिए, चकाचक रह जाएंगे। हम जब 59 की बात होता, 1959 की बात, मैं गिरिराज जी की डबल परिक्रमा की दंडवती एक महात्मा का दर्शन किया। वो महात्मा जी 516 माला जपते थे, अर्थात 8 लाख नाम रोज जपते थे, 8 लाख। यहाँ 25,000 में नानी मरती है, नहीं, निजी कमाई। आप धनोपार्जन करोगी, धनोपार्जन करेंगे, मन मकान बनाएंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारे आपके पिताजी ऑफिसर 1 नंबर थे, सुशील थे, प्रतिष्ठित थे, हम अच्छी तरह जानते थे। तो कुछ ले गए साथ, कुछ नहीं ले जाने की प्रथा है, और जो साथ में ले जाएंगे उसको हम उससे संबंध नहीं जोड़ते हैं। गोस्वामी जी ने हमसे आपसे पूछा, देखो भाई हम यहाँ जाते हैं बिहार, तो आप लोगों ने इनोवा गाड़ी दे रखी, हम जब थे वहाँ गाड़ी गई, हमको ले आई, और पहुँचा नहीं जाएगी। 1 नंबर सड़क है, 1 नंबर गाड़ी है, भोजन भाजन व्यवस्था, हम गाड़ी में नीचे हम नहीं उतरते, सब रहते हैं उधर भोजन भाजन करते हैं। यहाँ अपने दरवाजे पर बैठेंगे, वहाँ दरवाजे उतरेंगे। लेकिन प्रत्येक वृंदावन बथई घाट से वृंदावन 200-400 वर्ष रहेंगे, क्षण में छनाक हो जाता है। छना दुर्धुन जाना में विधाता किं करिष्यति, एक क्षण के बाद विधाता क्या करे किसी को पता है, किसी को पता नहीं। तो ठाकुर जी के पास है, गोस्वामी जी कहते हैं, देखो भाई वृंदावन तुमको जाना होगा, कहाँ जाओगे नहीं पता है, तो हम बताते, सुनो। मार्ग अगाम संग नहीं संबर, नाम गाम कर भूला रे। राधे श्याम, भयंकर रास्ता है, कंटका कीर्ण है, खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है। आज जहाँ के लिए तुमने प्रस्थान के जिस गांव जाने के लिए, उस गांव का नाम भूल गए हो, कैसे जाओगे? कोई उपाय है? हम लोग घबराए, बाबा का चरण पकड़े, बाबा कोई जंतर मंत्र दो, कोई जड़ी बूटी दो। बाबा इनका मेरे पास न जड़ी है, न बूटी है, न जंतर न मंत्र है, एक चीज़ मेरे पास में है, खर्चा कुछ नहीं लगेगा, करना पड़ेगा तुमको, वो तुम्हारा साथ जाएंगे, तुम्हारा प्रशस्त हो जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, और जिस गांव के लिए तुम जा रहे हो वो गांव का नाम याद आ जाएगा। भगवान के पास से विमान लेकर आएंगे, बिठा कर ले जाएंगे। राधे राधे। जैसे कल ले गए थे धुंधकार जी को, मार्ग अगम संग नहीं संभल, नाम गाम कर भुला रहे, तो क्या करो? राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, भाइयों नाम लो, नाम लो, नाम लो, आबाद हो जाओगे। नाम नहीं लोगे तो बर्बाद होना ही पड़ेगा।
देखिए 16 माला में माला झोली ले लीजिए, कुछ खाते पीते उसकी परवाह मत करिए, नाम लीजिए, समय आने पर नाम होना आपको अपने आप ठीक कर देंगे। नाम आश्रय लेकिन होना है। अच्छा, श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर, क्या कहते हैं आप तो पाठ करते रोज। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, तस्मात् 100 वर्ष की आयु का तो हिसाब किताब कर दिया, फिर क्या करना चाहिए। यदि अभय पक्ष की किसी की इच्छा हो, हम उस पद पर जाना जहाँ से लौट आना जाना नहीं होता है, तो क्या करना है। तस्मात् भारत, हे भारत, हे परीक्षित, तस्मात् कारणात् सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वम भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य अस्मर्तव्य इच्छता भयम। अभय पद की अभिलाषा हो तो भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का पान करो। देखिए भगवान का ध्यान किया जाता है। आपके कृष्ण हैं, वो घोल कर पी लो, रस स्वरूप है। ऐतरेय उपनिषद में आया है, रसो सह सह कृष्ण रस स्वरूप वर्तते, रसम है लब्ध्वा नंदी भवती। उस रस स्वरूप श्री कृष्ण को प्राप्त किए बिना आनंद नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। और उसको प्राप्त करने में खर्चा एक पैसा नहीं। कुछ नाम लीजिए, नाम लेंगे तो आपका काम होगा, नाम नहीं लेंगे तो बर्बाद होना है। अब बर्बाद होना है कि आबाद होना है, इसका निर्णय आपको करना है। क्यों? व्याकरण का स्वतंत्र करता करता स्वतंत्र होता है। बुरे काम करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, अच्छे काम करेंगे आबाद हो जाएंगे। अच्छे काम में सबसे बढ़िया कौन सा काम? भगवान नाम। राम कृष्ण से भी ज़्यादा श्रेष्ठतम नाम। एक पैसा खर्चा वर्चा कुछ नहीं है। नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। इसी वृंदावन की बात सुना देता हूँ। नाम की बात चलिए सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का नाम इतना सुलभ है, फिर भी एक बार वेद व्यास जी को इतना कष्ट हुआ, अकेले जंगल में घूम चक्कर काटते हैं, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करते हैं, हल्ला करते हैं, अरे जीवात्मा हो क्या करते हो, राधे राधे। एक मत भगवान नाम लो, नाम लो, नाम लो। ऊर्ध्वबाहु में तत् नहीं कच्ची छिन्नौती में धर्मादर्थ कामाचा हरि किमर्थम ने सभ्य थे। श्रीमान वेद व्यास जी जंगल में, उनकी बात कोई नहीं सुनता है, तो एक प्रकार से वायु हो गई है, बड़बड़ाने लगे। ये धरातल के मानव सुनो मेरी बात, तुम्हारा कल्याण इसी में है। क्या करें? मैं दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ तुमको अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, एकमात्र भगवान के मंगल नाम की शरण ले लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए, जिनके नाम लेते हो वो तुमको अपनी गोदी में बिठा लेंगे। जय गोपाल जी। भगवान वेद व्यास जी। अरे भागवत जी के 11वें स्मृत में आया है, यह जो मार्ग एस निष्कंटक पंथा जत्र संपूज्यते हरि कुप्थम तम बीजानियाद गोविंद रहता। यह जो नाम रूपी मार्ग है, रास्ता है, सरल है, पद्धति है, उपाय है, सर्वश्रेष्ठ है। नाम को पकड़ लीजिए, जो चाहिए मिल जाएगा, तुरंत नहीं, समय आने पर मिलेगा। राधे राधे राधे। नाम रूपी सवारी का जिसने सहारा ले लिया राय समझे, वो भगवान धाम चला जाएगा। मैं बता रहा था श्रीधाम वृंदावन में 2 संत थे और पहुंचे हुए संत थे। एक संत ने कहा अपने मित्र दूसरे संत से, मित्र प्रभु मैं आज एक बात कहता हूँ आपसे, क्या है, मेरा जो शरीर छूटने लगेगा तो घड़ी घड़ा वाले शंख बजने लगेंगे अपने आप। बड़ी प्रसन्नता की बात है। श्री जी कृपा से 2-4-5 दिन में दोनों का सम्मेलन होता था। आषाढ़ का महीना, आज कौन सा महीना है? कार्तिक है। श्री जी कृपा से
जिन्होंने कहा था मैं मरूंगा तो घड़ी घड़ा बजने संगाते बजेंगे। तो आम के पेड़ के नीचे एक चबूतरा है, उस पर लेटे, उनका शरीर छूट गया। शरीर छूटने पर उनका संस्कार हुआ। 16वें दिन साधु समाज में 16वें दिन भोज भंडारा होता है। भंडारा हुआ, उनको मालूम पड़ा, आए भाई मेरे मित्र शरीर पूरा हो गया, एक बार तो उनका शरीर छूटा तो घड़ी घड़ा बजने लगे। नहीं महाराज आप क्या बोलते हो, अरे वो तो सीधे संत थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। कहाँ शरीर छूटा, इसी पेड़ के नीचे, आम का पेड़ था। तो महात्मा जी लेट गए, देखते हैं तो आम के पेड़ में पल्लव था, उसमें आम छिपा होता, आम पका हुआ आकार में। बोला उनके चेले, जो शरीर छोड़ दिया उनके चेले बुलाए, पेड़ पर चढ़ना आता है। देखो आम के पल्लव से, पत्तों से ढका हुआ एक आम पका हुआ है, उसको लाओ। चढ़ गए, तोड़ करके इधर लाओ। महात्मा को अपने गुरु जी के मित्र को दिया, एक चक्कू लाओ, थोड़ा पानी का कटोरा लो, पानी से धो दिया चक्कू से, और ऐसा उसको अमोनिया करना चाहिए। जिसको काटना कहते हैं, आपका काटना, उन्हें काटना नहीं कहते, अमोनिया कहते हैं। अमोनिया किया, जब इसमें चक्कू लगा, एक कीड़ा काला निकला, कीड़ा काला नीचे गिरा। अमोनिया करके कटोरा में दिया, ठाकुर जी भोग लो। वो फल ठाकुर जी, आम का फल जो था ना, ठाकुर जी भोग लगा, पर्दा आया तो छोड़ी गई। घंटे बजा करके वो के लिए पुजारी बाहर आया। इतने में राय साहब जी घड़ी घड़ा संग अपने आप बजने लगे, सब अपने आप बजने लगे। वो कीड़ा जो था काला छोटा सा, वो प्रकाश होकर जा रहा है। सिद्ध सन इनके जो मर्द शरीर छोड़ दिए, उनके मित्र सिद्ध थे, उन्होंने राधे राधे कर दिया, उनका कल्याण हो गया। कहने का तात्पर्य, भजन करेगा ना उसका कल्याण इसी प्रकार होगा। बताते हैं, छोटी सी बात है, भगवान श्री कृष्ण कथावाचक है। 1 महीने की कथा हो रही है गरुड़ पुराण की, विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में नरकों की संख्या का वर्णन है 5600 नरक, 5600 नरक। विशद व्याख्या, प्रधान श्रोता 2 थे। प्रधान श्रोता एक देवर्षि नारद जी, एक श्रीमान बक्षराज गरुड़ जी। नरकों की भयंकर यातनापूर्ण व्याख्या सुनकर श्रीमान गरुड़ जी रोने लगे। भगवान चरण पकड़ लिए, प्रभु आने वाला कलयुग है, कलयुग सब पाप करेंगे, मानव सब पाप करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, पाप पयो निधि जन्मन मीना। हमारा आपका जो मन है वो मछली है, उसको पानी चाहिए। कौन सा पानी? पाप रूपी पानी। पाप नहीं, पाप रूपी पानी नहीं मिलेगा, मन रूपी मछली मर जाएगा। इसलिए क्या करो, सब पाप करेंगे, तो पाप करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। हे श्याम सुंदर, गरुड़ जी कहते, कोई ऐसा उपाय सरल बताओ, कल युग में नाना प्रकार दुष्कर्म करने के बावजूद भी उन मालूमों का कल्याण हो जाए, ऐसा कोई मार्ग बनाओ, रास्ता बता दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना बड़ा पापी, तापी, दुराचारी, गो हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, मातृ हत्यारा, राज हत्यारा, गुरु हत्यारा क्यों नहीं होगा? यदि मेरे नाम की शरण ले लेगा, सारे पापों से छुटकारा प्राप्त कर, मुझको प्राप्त हो जाएगा। और नारद जी, गरुड़ जी नाचने लगे। नाचो क्या कहते हैं, अपने लोगों को धिक्कार रहे हैं। सुलभम भगवन नामो जीवा चवच वर्तिनी तथा नरकम जानती दिग दिगज नराधमा। अरे ओ नराधमो, कलयुग के नराधमो, तुम्हारे लिए धिक्कार है। हम में से, आप में से किसी ने कहा, गरुड़ जी हमने कौन सी ऐसी गलती की, अब इतनी फटकार लगा रहे? अरे भगवान का नाम अत्यंत सुलभ, दुकान में नहीं मिलता है, बम्बे कलकत्ता चीन जापान में जाना पड़ेगा।
अतन सुलभ भगवान नाम है। अब तुम कहोगे कलयुग मशीन चाहिए, तुम जब माँ के पेट में थे तो नाम लेने के लिए भगवान ने जीवा रूपी मशीन तुमको दे दिया है। सुलभम भगवान में जीवा से बस पाती नहीं, तथाप नरकम जानती, फिर नरक जाने के लिए तुम कमर कस रहे हो, तुम्हारे अधिकार नहीं तो और क्या प्रकार है। नारद बाबा ने कहा प्रभु एक मेरी जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा? जैसे कृष्णादास हैं, उनकी दोनों बच्चियां हैं, इन्होंने नियम लिया हम 16 माला जपेंगे, कभी 2 माला, कभी 1 माला, कभी 4 माला, 24 घंटों का समय भैया, वो निजी कमाई है, और जो कमाई होगी उसको छोड़ना पड़ेगा, और नाम रूपी कमाई करेंगे वो साथ जाएंगे। जैसे कृष्णदास जी 16 माला जप करती है, 25,600 जप करती रोज, अंत समय में कपवात आदि दोषे न कपवात के चक्कर में फंस गए, तब क्या होगा? माला झोली छूट जाएगी, जीवा राधे रात करना बंद कर देगी, मन चक्कर काटने लगेगा। कि अब गीता में कहते हैं भगवान जम जम बाप सन भावम तेज तंत्र कलेवरम तम तमें वे तो होंगे सदा तद्भाव। अंत समय में जिस भावना से भावित अंतःकरण होगा उसी प्रकार जोनी मिलती है। अभी आपने देखा नहीं, आम भगवान को भोग नहीं लगा तो कीड़ा बन गए, और सिद्ध संत थे युक्ति द्वारा मुक्ति दिला दी ना, नारद जी का वो दोनों सिद्ध थे, काम हो गया। कलयुग में कौन सिद्ध है? 16 माला नाम लिया या 32 माला या 48 माला या 64 माला 1 लाख। जब 16 माला में 25,000 तो 32 माला में 50,000, 48 माला में 75,000 और 64 माला में 1 लाख। तो ठाकुर जी की बात से अंत समय में कृष्णादास जी के हाथ से माला झोली छूट गई, राधे राधे करना बंद कर दिया जीवा, मन चक्कर काट रहा है तो कैसे काम चले? भगवान क्या कहते हैं सोचिए, भगवान क्या कहते हैं सोच सुनने की बात है। भगवान ने कहा मेरा भक्त नाम लेता लेता अंत समय आ गया, माला झोली उसकी छूट गई, तो उसकी माला झोली मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, मैं जाप करता हूँ, उसका कल्याण हो जाता है। तो नारद हुआ तो पढ़े लिखे विद्वान है, उन्होंने कहा सुनिए क्रिया कर्तानुगाम नहीं हुआ करती है, मैं भोजन करूँगा मेरा पेट भरेगा ना, मैं बिहार जाऊँगा मैं ही दर्शन करूँगा ना, तो चल गमन क्रिया का फल तो मुझको मिला, आप जब करोगे तो उसका फल तो आपको मिलेगा, उसका क्या होगा? नहीं, कहते कपवाता दोषे न मद भक्त माम से विस्मरे तर्य स्मरामि हम, तर्य स्मरामि ददाम विमलाम गतिम, विमलाम गतिम तस्मयी नाम जो आपका ददामी। ये देखिए कितनी हेतु की कृपा है। इसलिए देवी हो भाई बहन हो, यदि आप आतंतिक कल्याण चाहते हो अपना निजी काम करो, जो आपके संबंधी कुछ ले न पावे, वो क्या है? भगवान नाम, वो निजी कमाई है। झंझारपुर में विश्वनाथ प्रसाद लोहिया है, वो कभी कभी टेलीफोन करते थे, अब तो बूढ़े हो गए। मैं पूछता था अपनी कमाई हो रही है ना निजी कमाई? हाँ महाराज। आपने कहा 1 लाख रोज कमाई होती है, 1 लाख नाम अर्थात 64 माला रोज करते हैं, कम से कम 16 माला शुरू करिए, चकाच हो रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नाम की महिमा का वर्णन हो प्राप्त हो। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, नाम प्रभु का तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम, गाइए बोलो राम,
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे श्याम जी। श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा, भगवान मैंने सुना है भगवान ने बाड़ा का रूप धारण किया, क्यों किया, कब किया? कहते हैं सुनो। भगवान शेष सज्जा विराजमान है क्षीर सागर में, उनका नाभि से कमल ऊपर आया, जलमग्न सारा ब्रह्मांड, उस कमल के ऊपर एक बच्चा हो गया, उस बच्चे को के 4 मुख हो गए। उसने सोचा जल ही जल है, पानी पानी है, मैं कहाँ से नीचे देखा ये कमल, कमल का पर मैं कैसे आ गया? तो उसमें ऐसी क्षमता आ गई उस बच्चे में, 10,000 वर्षों तक कमल में जो डंटी होती है उसमें सुलाक होती है, उस सुलाक के द्वारा ये कमल कहाँ से आया? उस बच्चे में ऐसी शक्ति आ गई 10,000 वर्षों तक वो कमल की सुलाक के द्वारा पता नहीं लगा। फिर लौट के ऊपर आया, चिंतित हो गया, मैं कौन हूँ, क्यों आया, क्या करना चाहिए, ये कमल किया है। इतने आकाशवाणी हुई, तपो तपो तपो, तपस्या करो। नाम लेने लगे, नाम लेते 10,000 वर्ष बीत गए। भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। भगवान ने कहा तपो में हृदय ब्रह्मा जी का नाम रख दिया ब्रह्मा। कहा तुमने तपस्या की, तुमने मुझको जीत लिया, वरदान मांगो। कहा भगवान हम तो कुछ नहीं जानते हैं, आप ही दो जिसमें मेरा कल्याण हो। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने 100 बुद्धि दी। अपने लोगों के पास में इंद्र सभी देवताओं के पास एक बुद्धि होती है। अब ब्रह्मा जी से बहुत काम लेना है भगवान को, इसलिए 100 बुद्धियाँ प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी 4 मस्तक, 4 हाथ में, एक हाथ में सांप है, एक हाथ में देवता है, एक हाथ में मनुष्य है, एक हाथ में सुगर है। अब इन चारों के पूर्व जन्म ने इसने कौन कौन से काम किए हैं, एक बुद्धि से काम चलेगा? इसलिए भगवान उनको 100 बुद्धि दी। अच्छा राय श्याम जी, आपने सोचा कैसे काम चलेगा? सप्तर्षि प्रकट हुए, बहुत सारे प्रकट हुए, फिर भी संतोष नहीं होता है। सनकादिकों ने कहा कैसे हम सृष्टि करो, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे भगवान के। चारों बेटों ने कहा तो क्रोध आ गया, विष्णु के बीच से क्रोध निकला उसमें, वो 11 रूप धारण करता है, रोने लगे सब कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा रो मत, तुमने रोना रुद्र थे, ये तुम्हारा नाम रुद्र, तुमने रोना शुरू किया, इसलिए तुम्हारा नाम हम रखते हैं रुद्र। तुम क्या करें? तो रुद्रानी उत्पन्न कर उनका विवाह कर दिया, सृष्टि करो। ऐसी सृष्टि करने लगे, ब्रह्मा जी सृष्टि को खाने लगा। बीड़ा में तो ठहरो, पहले भजन करो, शक्ति उपार्जन करो, उस बाद सृष्टि करो। राय श्याम जी, अब आपने सोचा क्या किया जाए, तो ध्यान करने लगे। श्याम सुंदर सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? तो आपको छींक आ गई, छींक होती ना, छींक आया है, छिक्का पतन जीवनाशु जीवोतिष्ठ कर ध्वनि गुरुरपिस कर्तव्य अकृत पाप कृत भवे। छिक्का पद, किसी को चीख हो, सतम जीव जीव ऐसा कहना चाहिए। तो गिर गया, अच्छा हो तो गिर गया, पाप लगेगा, उठिए 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 उठिए। छिक्का पद जीवनाशु, हाफी आप जमाई तो चुटकी बजा दीजिए। छिक्का पतन जीवनाशु जीव उत्तिष्ठ कर ध्वनि, नहीं करने से पाप होता है। अच्छा, जो है आपके नाथ का में 2 सुलाक, एक सुलाक से 12 का बच्चा, सफ़ेद बच्चा है, वो प्रेरित हो गया। देखते देखते तो
बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, पर्वताकार हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या है, ध्यानस्थ होकर देखते हैं। दो प्रकार के ईश्वर हैं, एक छोटा ईश्वर होता है, एक बड़ा ईश्वर। बड़े ईश्वर कौन है? रामकृष्ण, उनको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि जितने हैं, ब्रह्मा शंकर आदि इंद्र आदि सबके सबको ध्यान करना पड़ता है, तब शंकर देखे होकर ध्यान, शंकर जी को ध्यान लगाना पड़ता है। सती ने कौन सा काम पता पड़ता है, राम जी को ध्यान लगाने पर जरूरत नहीं पड़ी, सती जी सीता के द्वारा धारण करते हैं। भगवान राम ने कहा, देवी अकेले तुम क्यों चक्र काट रहे हो, वृक्ष के तो भगवान शंकर कहाँ है, लज्जित हो जाती। तो जो बड़ा ईश्वर होता है उसको आंख बंद करने का, ध्यान करके ध्यान लगाने की अवस्था नहीं पड़ती है, यूं ही सब साफ साफ जगह में हो जाता है। और उस छोटे ईश्वरों को ध्यान लगाना पड़ता है। ठाकुर जी की कृपा से ब्रह्मा जी ध्यान लगाया, अरे साक्षात श्री कृष्ण बाड़ा का रूप धारण किया है। उन दिनों में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को चुरा करके पाताल में रख दिया। आप पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी कैसे पहचानी जाती है? तो तत्र गंधवती पृथ्वी में गंध होती है। देखिए हम शौच आदि करके आते हैं, साबुन आदि डिटोल लगाते हैं, उसकी बदबू आ जाएगी हाथ में। हम मिट्टी से हाथ धोएंगे, हाथ बिल्कुल स्वच्छ, किसी प्रकार नहीं। पृथ्वी के द्वारा, मिट्टी के द्वारा हाथ धोने आदि की प्रथा थी अपने यहाँ। अब तो कलयुग का भरमार है, कुछ हो सकता है, अभी बहुत बाकी है। स्तुति करते हैं भगवान बड़ा रूप क्यों धारण किया? देखिए गंधवती पृथ्वी, गंध किसी ली जाती है? नाक से। घ्राणेन्द्रिय प्रधान सुगर होता है। भगवान सब कुछ, मछली का रूप, सुगर रूप, बड़ा सिरा दे, सर्वम विष्णु में जगत है, सब में विष्णु और सब विष्णु में है। ठाकुर जी की कृपा से हिरण्याक्ष पहुँचता पहुँचता रायश्याम जी वरुण लोग पहुँच गया। 60,000 मन की गदा है हिरण्याक्ष के अंदर हाथ में, सभी जगह लोग लगा तो विजय प्राप्त करता करता वरुण के पास गए। वरुण जी ने देखिए राजसूय यज्ञ करने पर पृथ्वी के समूह को अपने अधीन करना पड़ता है। तो राजसूय यज्ञ दो के नाम आते, दो के। सर्वप्रथम वरुण जी ने राजसूय यज्ञ किया था और सबसे अंतिम में श्री युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया था। इस बीच में कितने के उनका नाम नहीं है, लेकिन दोनों का नाम है। इसको पता था राजसूय यज्ञ करके सबसे बड़े बलवान वरुण जी हैं, तो वहाँ पहुँच गए। वरुण अपनी सभा में थे, वो पहुँचा, अपने गदा को कर यूँ देखने लगा चारों ओर। वरुण जी ने समझा बड़ा भयंकर उदाहरण कर रखा गया, इस समय युद्ध में जीत नहीं सकता, परास्त कर देगा। और बीरबल क्या बात है, हम तुमसे युद्ध करने आए? भाई मैं बूढ़ा, तू नौजवान, तुम युद्ध नहीं करोगे तो नहीं, युद्ध करने वाला पता दो, पता जाओ रास्ते में नारद जी मिलेंगे, उनको सब पता है, उनसे पूछना। जो ही चलता है देवर से नारद जी आ गए, आओ देवर से बात बताओ, मुझसे युद्ध करो। अरे भैया मैं तो गाना सुना सकता हूँ, भजन सुना सकता हूँ भगवान के, हम युद्ध करना नहीं जानते। इस योद्धा का नाम बता दो। सो तो जानता हूँ। देखो तूने पृथ्वी को नुका रखा, चोरी कर छिपा रखा है। तुम्हारे चोरी की हुई संपत्ति, पृथ्वी रूपी संपत्ति को विष्णु बड़ा रूप धारण करके पहुँच गए हैं, लेकर आ रहे हैं। जो उनसे युद्ध करो, तुम्हारी भुजा की खुजाड़ मिट जाएगी, कल्याण हो जाए सदा के लिए। तो भगवान बड़ा रूप में विराजमान है, अपनी डार पर पृथ्वी को रखकर आ रहे हैं। इसने देखा, अरे तुम जैसे वनवासी को ढूंढता तो मैं परेशान था। बड़ा रूपधारी भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष तुम जैसे ग्राम सिंह को मैं भी ढूंढ रहा था। संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते का नाम ग्राम सिंह है।
सिंह जैसा नहीं करता है नवीनाथ में देख करके, ये उसका नाम पड़ा संस्कृत में ग्राम सिंहा कुकुरा स्वान। ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने अपनी संकल्प पृथ्वी को रख दिया, युद्ध होने लगा। ओ भयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु शाम हो जाएगी, इनकी ताकत 8 गुना बन जाएगी। इसने मार बोले आप जाओ। देखते देखते भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, धड़ से सर अलग कर दिया। लेकिन मरने के बावजूद देवता लोग अपने अपने हाथों में कलवृक्ष से सुगंधित पुष्प रखे हैं। भगवान श्याम सुंदर के ऊपर बड़ा रूपधारी, भगवान ऊपर फूलों की बारिश करूंगा। लेकिन हुआ क्या, उल्टी बात हो गई। भगवान श्री बाराह के सौंदर्यामृत माधुरी को देखता देखता मर कट कर सर अलग कर हो गया, लेकिन आँख खुली खुली रह गई। मरने के बावजूद भी हिरण्याक्ष ने अपने दोनों निर्निमेष दृष्टि से भगवान बाराह के सौंदर्यामृत का पान कर रहा है। देवताओं ने क्या किया, भगवान के ऊपर चढ़ाने वाले फूलों को भक्तराज हिरण्याक्ष के ऊपर छोड़ा। आप पृथ्वी को ला रहे हैं, पृथ्वी ने देखा मैं तो भगवान की डार पर हूं, ये हरा भरा क्या है। देवी ने पूछा भगवान मैं तो आपके पास हूं, ये हरा भरा क्या है। देवी तुम नहीं जानती हो, हम समों के अवतारी, हम समों के शेषी, हम समों के वीर भगवान गोलोक बिहारी श्री कृष्ण है। उनकी श्रीधाम वृंदावन है, तुमसे अलग इनकी ख्याति है। जब आतंक महाप्रलय होने लगता है तो 84 कोष जो 84 कोष है उसमें सोने की जंजीर संबंध है। 84 कोष चला जाता है ऊपर गोलोक में, जब भगवान सर्व सुरक्षा होती है फिर आ जाता है धरातल पर। इसलिए है पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा करे तो मिलिए श्यामा श्याम। उनका मोह भंग हुआ, कहा नमस्कार करो तो पृथ्वी देवी श्रीमान वृंदावन धाम का को नमस्कार करते हैं, यहाँ विराजमान कर दिया। फिर 12 भगवान 12 लोग चले गए। इस प्रकार से आतताई हिरण्याक्ष श्रृंगार करके भगवान बड़े आनंद से समझ जीवों को आनंद प्रदान करके राधे राधे करते हैं। अब राधे श्याम जी, इसके बाद कल कथा होगी 3 बजे से, तब तक राधे राधे करिए, दोबारा नाम लेने का कष्ट करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री नाम भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज, गोविंद जय। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। अरे मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए, और ठाकुर के दरबार में यदि झूमोगे ना, नाचोगे तो इस 84 के चक्कर में फिर नाचना नहीं पड़ेगा, इस संसार में नहीं नाचना पड़ेगा। तो आइए दोनों हाथ उठा करके अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के झूमते हुए, ओ मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। अरे मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। आइए इस भजन के बाद आरती होगी,
तो सभी से निवेदन है, एक बार खड़े हो जाए। इस भजन के बाद आरती होना है। अभी से खड़े होकर के और अपने अपने स्थान पर खड़े खड़े एक एक ठुमका लगाते हुए, हो मैं देखूं जिस ओर सकीरी, मैं देखूं जिस ओर सकीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। नोएडा से जो झाजी आए हुए हैं वो भी मंच में आ जाएंगे आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चोहो सूर्यो अजायता त्रोत्रात्पायुच प्राणच मुखा दग्निरजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आप को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश में सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश में सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। तो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास नाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि को अपने मन में बसाऊं, श्री बांके बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। आरती गाऊं प्रभु आप को रिझाओ, आरती गाऊं प्रभु आपको रे जाओ। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती
आरती गाओ श्री कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाओ कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाओ बलिदाऊ के भैया तेरी आरती गाओ बलिदाऊ के भैया तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरव कर्णावतारो संसार सारो भुजगेंद्र हारो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव मम देव देव ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुत्रेदां जगन्